₹20 घंटा होता था रेट। हाँ, हाँ। 20 रुपए दिए, वेबसाइट्स खोल के स्क्रॉल कर रहे हैं, जो भी ऊटपटांग वेबसाइट, आई डोंट रिमेंबर यार, इट वाज लाइक desibaba.com, अच्छा, हाँ यू हाँ रिमेंबर हाँ दैट, हाँ, देसी बाबा। desibaba.com, दूधवाली.com, भाई रैंडम Pink World। पिंक वर्ल्ड। सविता भाभी। सविता भाभी नहीं खोली मैंने, सविता भाभी तो मैगजीन आती थी, हमारे क्लास में एक लड़का लेकर आता अरे था, उसमें वो कार्टून वाली इमेजेस होती थी वेबसाइट पे, वो कार्टूनिस्ट वाले उस एंगल पे चल रहा होता वो ही मैगजीन लेकर आता था मेरी क्लास में एक लड़का, था। तो वो हम पीछे बैठ कर स्क्रॉल करके देखते थे, ओहो ओहो। और लड़के भी कुत्ते तो होते ही हैं कुछ कुछ तो कि हाँ ठीक है भाई, लड़की अगर अपने पोस्ट पे इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसी सैड शायरी स्टोरीज को डाल रही है, लाइक कर रही है, तुमको लगता है भाई इसकी जिंदगी में कोई दिक्कत चल रही है। डेफकोल वाली जो रोड है ना, डिफेंस कॉलोनी वाली, वहाँ कभी रात को 10 बजे के बाद जाओ, वहाँ पे भी आपको ना वो जो फ्लाईओवर वाली रोड है, वहाँ पे आपको कोई ना कोई मिलेगा खड़ा हुआ, कोई ना कोई नहीं, एकदम पूरा लाइन से दिखेंगे आपको। कैम तो इसमें बहुत होते हैं भाई, कई बार तो ले जाते हैं और कुछ और ही मिल रहा होता है उन्हें जाके। वो कह रहा है कि अच्छा मैडम क्या करना, करे अब आपको झुकना है। मेरी किसी ने मेरे टीम में से मेरी शॉर्ट्स उतार दी मेट्रो के अंदर, पूरी मेट्रो में लड़कियां हैं, सबने मुझे देखा। रिलेशनशिप होगा लॉयली, लेकिन अगर जो ब्रेकअप होगा ना उनका 15 दिन में दूसरा रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। Infidelity is not a deal breaker. I mean, रात गई बात गई। Sometimes ठंड लग जाती है। अरे कि अगर मैं शादीशुदा हूँ हाँ। और मैंने अपनी वाइफ को कमिट किया कि भाई मैं तेरे साथ लॉयल हूँ, तो इट मींस मैं इमोशनली, फिजिकली, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जितने डायमेंशंस होते हैं मैं उसमें तेरे साथ लॉयल हूँ। कि न्यूली मैरिड होती है ना, वो तो एकदम भाई उनका सच में प्यार चल रहा होता है, लेकिन जो पुराने वाले होते हैं ना, उनमें मेरे को लगता है सिर्फ ना ऑनलाइन एक दिखावा रह गया है। What's your body count यार? कोई धोखा मिला है प्यार में? जितने तुमने भी- दिया है प्यार में धोखा? What is the biggest fuck happened in your life? भी recent पोल कोई मर्डर केस चल रहा है, वो भी ड्रम वाला ही हुआ है, दूसरा ड्रम केस हुआ है, दारू और सिगरेट से। मैं तो सिगरेट भी छोड़ दी यार। मैं छोड़ना चाहता हूँ बट नहीं छूट रही। एक टाइम आता टेंशन है, ही इतनी है दिमाग में। नहीं, एक टाइम आता है जब तुम्हें लगता है यार अगर ये पी तो मर जाऊंगा। वो कभी कभी आता है जब ज्यादा होके गला पक जाता है ना, तो लगता है हाँ, छोड़ दो हाँ, भाई, जब तुम- गले में कुछ हो गया। हाँ, और फिर बस उस चीज को, उस फियर को ना कंटिन्यू करना है अपने लिए। बहुत कुछ। मैं तो मतलब एक टाइम मेरा भी कुछ महीने तो मेरे ऐसे गए जिसमें मैं 25-30 सिगरेट पीने लग गया था डेली की। वो मेरा सबसे हाईएस्ट था लाइफ में, वरना मैं 2-3 वाला ही था। हाँ ये जो 1.5-2 महीने गए ना मेरे, बहुत गंदे। मैं कहा भाई यार, एक तो इस गर्मी में पी नहीं जा सकती यार, अब हाँ, इस गर्मी की वजह से पता है कम हुई है मेरी वापस। इस गर्मी में नहीं पी जा सकती सिगरेट। और एक होता है मेरे को, मैंने अभी मैं दोस्तों के साथ गया था, हम ओपन टैप करके एक है गुड़गांव में, हाँ, तो मेरे ऑफिस से जस्ट वॉकिंग है वो, तो हम वहाँ बैठे थे, मेरा ग्रुप बैठा था, तो लाइक बाहर 40-42 डिग्री टेम्परेचर, गर्मी से निकल के हम सीधा गए, उसने बियर दे दी ठंडी, तो तुमने गुड़ुक, और साइड पे ना कोई बंदा सिगरेट पी रहा है, वो लाइक ओपन था सिगरेट, तो तुम्हारे दादा ना तुम्हारे अंदर से कहते क्या आवाज क्रेविंग आती है कि एक पकड़ ले puff बस। हाँ, मैंने बहुत लोगों को देखा सिगरेट छोड़ते, लेकिन जो एक स्मेल आ जाए ना, तो बहुत तो उन्हें तंग करती चाहिए है। होता है कि एक बार तो। और तो आजकल वैसे लोग वेब पे शिफ्ट हो गए, जो सबसे आय खराब हाय, होता है। मैं 1-2 दोस्तों से मिला जो वेब भी कर रहे हैं कि भाई हमने ना सिगरेट छोड़ दिया, हम वेब पी रहे हैं। ठीक है, अब अगर कोई साथ में सिगरेट पी रहा है, अरे सिगरेट भी दियो। अबे तुम सिगरेट भी पी रहे हो, वेब भी पी रहे हो, फिर वेब खरीदा क्यों है? अच्छा तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग दिल्ली में सबसे ज्यादा ना हुक्का चलता है, हाँ। ठीक है, तुमने हुक्का किया, सबसे ज्यादा गंदा क्या है? सबसे ज्यादा गंदा हुक्का ही है वैसे। उसको तो तुम्हारी एक सिगरेट की डब्बी के बराबर है अगर तुम हुक्का पी अगर रहे हो तुमने आधा घंटा हुक्का किया ना, तुमने डब्बी फूक ली है। डब्बी फूक ली बड़े आराम से, और वो सब उसमें तो केमिकल है, वो तुम्हारे ब्लड में और पता नहीं किस किस बॉडी में जाकर रिएक्ट कर लेकिन रहे हैं। 90% लोग जो मैंने देखा ना हुक्का पीते हैं तो वो माउथ फ्रैक करते हैं। हाँ, वो फिर माउथ कैंसर बनाता है। हाँ। वो उनमें अकल नहीं होने पीने की। बहुत और देखा। लेकिन मैं जब हुक्का कर रहा था, मैं नॉर्मल सिगरेट की तरह पी रहा था। ठीक है भाई, यहाँ पे फिर तुम्हें सांस ना आए। सांस नहीं आती। हाँ। और जब पॉल्यूशन बढ़ा था तब हम सिगरेट अगर कोई पी रहा है या हुक्का पी रहा है भाई साहब, तब तो एयर प्यूरिफायर चाहिए ही चाहिए रात को, वरना आप सो ही नहीं सकते। तुम पता नहीं हम दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं यार, आई थिंक हमने तो अपने फेफड़े फूक लिए है, बचा क्या मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी, हमारी जनरेशन खत्म खत्म होगी। होगी। हमारे बाप दादा दिल्ली भैया 70-80 क्रॉस कर लिए, हम तो 60 वाले ही रह गए। 60 वाले रह गए हैं हम। मुझे मरने का कोई शौक नहीं भाई, मेरे को भाई, भी 80 क्रॉस करना है। मुझे मैं आई वांट टू लिव हेल्दी। Same. तो मैं इसलिए थोड़ी चीजें अपनी इस एज में आगे क्लीन कर रहा हूँ कि मुझे हफ्ते में एक बार दौड़ने जाना होना चाहिए। तो दारू छोड़ दिया आपने? दारू में मेरे को शौक नहीं दारू का, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैंने इस साल में ना सिर्फ बियर पी है एक बार, वो भी इसी समर्स में अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैंने इस साल एक सिप भी नहीं लगाया मुंह तो आप पे। जीने के लिए क्या करते हो? यार मुझे नहीं लगता कि दारू चाहिए जीने के लिए यार, क्या चाहिए? आई डोंट नो, मतलब कुछ भी। तो यू ट्रैवल अ लॉट और मुझे बाइक्स चाहिए। वो एक- लेकिन ऐसा भी नहीं है, मैं अभी बाइकिंग नहीं कर रहा हूँ समर की वजह से, तो मैं मर नहीं रहा हूँ। आई डोंट नो, ये सवाल बहुत अच्छा है कि मैं मतलब पार्टी करने के लिए इंसान को दारू तो नहीं, चाहिए मुझे ना? मैं सोशलाइज करना ना बहुत सिलेक्टिव हो चुका हूँ। आई थिंक वी आर ऑफ सेम एज, आई I'm गेस। 32. आई एम एल्डर टू यू, How तो old are you? आई एम 36।
तो मेरे हिसाब से मेरे सफ़ेद बाल भी तुमसे ज़्यादा है। नहीं, मेरे भी ज्यादा, मैंने कलर कर रखा है। अच्छा, मैंने कलर नहीं किए। मेरे को करना पड़ा, वो कैमरे के चक्कर में आने की, रील मैंने बनाने के चक्कर मेरी में ना। वाइफ ने मुझे बहुत बोला कि यार तुम कलर कर लो, यू डोंट लुक। तो दाढ़ी में भी सफेद आ मेरे गए तो हैं, हाँ और हाँ, मैंने इसकी- कहा आई इसको डोंट नहीं केयर यार, मतलब मुझे कोई लड़की वड़की थोड़ी ना बतानी है यार, ये मुझे। होता है जब बीवी बच्चे हो जाते हैं, इंसान कहता है ठीक है ना, अब किसको क्या करना है, अपने आप हेल्दी रहो, जो दिख रहे हो दिखते रहो, But, इम्प्रेस किसे करना है। But I'll show you my DMs. I like this salt Salt and and pepper. pepper look. मैंने कहा it's all salt, not मैंने pepper. भी देखा है भाई, मतलब कई बार मेरे इवेंट्स में भी ऐसा हो, जो मैरिड आदमी होता है ना, हाँ। उसको ज्यादा लाइनें मिल रही होती है लड़कियों से। Because you earn, you're safe. हाँ। अच्छा हाँ, coming to this, मुझे एक चीज बताओ, ऐसा क्यों कहा जाता है कि मैरिड लोगों के अफेयर ज्यादा होते हैं? ऐसा है नहीं, तुम साला देखोगे अफेयर औरों के ज्यादा है, बट जब मैरिड का अफेयर होता है कह रहे हैं उनके बहुत ज्यादा अफेयर्स होते हैं। तो मैरिड के अंदर मेन के ज्यादा अफेयर होते हैं, फीमेल के ज्यादा अफेयर होते हैं? यार होते दोनों के मेरे हिसाब से तो, लेकिन मेरे को पता है क्या लगता है, लड़कों का फिर पता है तब कब होता है, जब उनकी वाइफ वगैरह प्रेग्नेंट होती है ना, जो उन्हें तो जो वो चाहिए। थाईलैंड ट्रिप मारते हैं यार लड़के, तो उनको अपनी Thailand सेक्सुअल trip- नीड पूरी करने के लिए। हाँ, हाँ, बस उनका वो फिजिकल वाला होता है और एक बार निकलने के लिए होता है। लड़की के केस में मेरे को लगता है वो ना एक इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रही होती है, जो उसे मिल नहीं रहा होता अपने पति से। वो उस चक्कर में ना बाहर निकलती है कि चलो ठीक है, सोशलाइज करती हूँ, लोगों से मिलती हूँ। और लड़के भी कुत्ते तो होते ही हैं कुछ कुछ तो, कि हाँ ठीक है भाई, लड़की अगर अपने पोस्ट पे इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसी सैड शायरी स्टोरीज को डाल रही है, लाइक कर रही है, तो उनको लगता है भाई इसकी जिंदगी में कोई दिक्कत चल रही है। तो वहाँ पे ना वो सिंगल लॉन्डे लाइन मारने पहुंच जाते हैं, और वहां पे लड़की को लगता है कि अब मुझे इमोशनल सपोर्ट मिल गया, और उस लाइन के चक्कर में लड़की अपना घर भी खराब कर लेती है। यू पॉइंटेड आउट कि आई स्वेयर मैंने उस नजरिए से देखा था और मैं चुप था, बट आई नेवर स्पोक दिस आउट। ऐसे लड़के होते हैं, एंड दोज आर लाइक, वो लोगों का घर खराब वो कर घर रहे हैं, खराब करता है। और वो इसलिए होते हैं, दे कॉल दिस मिल्फ भाभी हाँ, वाला सीन जो होता है, शुगर मॉमी, शुगर मॉमी। वो शुगर डैडी के पास शुगर मॉमी चल पड़ा। हाँ, और भाई एंड व्हाट दे डू इज दे लुक फॉरवर्ड टू सच वुमेन। जैसे उसका यार ये तो हस्बैंड काम ही करता रहता है इसका, तो नाउ दे लुक फॉरवर्ड, शी इज ट्रैप, शी इज अ विक्टिम। बट मैंने ऐसा कुछ केसेस में देखा, जो लड़के इमोशनल वाले होते हैं ना, वो प्यार में भी पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है शादीशुदा जिंदगी खराब चल रही है, लड़की ने शायद डाइवोर्स देना होगा, भाई अपनी कंपैटिबिलिटी अच्छी चल रही है, क्योंकि लड़की एक्सपीरियंस है, उसकी शादी हो चुकी है, उसे पता है कि भाई लड़के को क्या चाहिए, वो उसको दे रही है, नॉट इन टर्म्स ऑफ सेक्स बट वैसे भी इमोशनल नीड, एक इमोशनल सपोर्ट जो लड़के को नहीं मिल रहा, वो जब उसे वहां से मिलने लग जाता है, लड़का भी कई बार प्यार में पड़ जाता है। लड़के तो बेवकूफ है ही ना सर हम। आर यू अवेयर दिल्ली में कुछ ऐसा सीन चल रहा है जहाँ पर देयर आर मेन प्रोस्टिट्यूट्स व्हेन कॉल्ड दैट जिगलोस? यार मैंने सुना है लेकिन देखा नहीं कभी, बट हाँ मैंने बहुत सुना है कि नेहरू प्लेस के आसपास चले जाओ, चिराग दिल्ली के लड़कियां ही होती हैं, मैंने भी वीडियोस में देखा, नेवर बीन नहीं देयर। होता बहुत, उधर भी होता है। डेफ कॉल वाली जो रोड है ना, डिफेंस कॉलोनी वाली, वहाँ कभी रात को 10 बजे के बाद जाओ, वहाँ पे भी आपको ना वो जो फ्लाईओवर वाली रोड है, वहाँ पे आपको कोई ना कोई मिलेगा खड़ा हुआ, कोई ना कोई नहीं, एकदम पूरा लाइन से दिखेंगे आपको। लड़के नहीं होते? लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। लड़के जो होते हैं ना, उनके थोड़े कपड़े जो होते हैं ना, थोड़े वो गे टाइप उन्होंने पहने हुए होते हैं। और कईयों का पहले ट्रेंड होता था वो रेड हैंकी वाला, कि वो लाल हैंकी हाथ पे बांध लिया या जेब में लटका लिया, तो वहाँ पे कोई ना कोई लग्जरी गाड़ी आएगी और उनको ले जाती है। तुम उस एरा से निकले जहाँ पर तुम्हारा कोई बड़ा तुम्हें समझाता है, एक बड़े भैया होते हैं ग्रुप के, वो बताते हैं कैसे होता है, कह रहे रात को व्हाइट शर्ट पहननी होती है। हाँ, ये भी सुना है मैंने। अरे वो एक रणबीर कपूर की मूवी भी तो आई थी, जिसमें कनॉट प्लेस में दिखा रखा था, इनर सर्कल में भी भाई कई बार रात में होता, लेकिन वो 11-12 बजे की बात होता है। अब तो खैर पुलिस काफी स्ट्रिक्ट हो गई, अब तो नहीं खड़े होने देती, बट पहले होते थे, वहाँ पे भी बहुत होता था। कैम तो इसमें बहुत होते हैं भाई, कई बार तो ले जाते हैं और कुछ और ही मिल रहा होता है उन्हें जाके। वो कह रहा है कि अच्छा मैडम क्या करना, कह रही अब आपको झुकना है। अरे आजकल तो वो भी आ गई ना साइट्स आके, जहाँ पे लड़के अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आपको लड़की को क्या है 1 घंटे का इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो लड़की पे करके लड़का बुलाएगी, लड़का उसको मिलेगा, पैम्पर करेगा, उसके साथ घूमेगा फिरेगा, सब कुछ करेगा, 1 घंटा पूरा टाइम देगा, और उसकी पेमेंट लेगा और चला जाएगा। ऐसी एप्स आ गई हैं, वेबसाइट्स आ गई हैं, जहाँ पे लड़के रजिस्टर कर रहे हैं। फक, साइड इनकम चल रही है। साइड इनकम तो नहीं है भाई, तो मेन स्ट्रीम है, दिन के अगर 2 शिफ्ट भी लगा ली, 2 शिफ्ट भी लगा ली तो हो गया, निकल गया खर्चा पानी। तुम्हारा अच्छा निकल गया यार। और तुम अगर अच्छा दे रहे हो, तुम्हारी रेटिंग हाई है। हाँ, देयर वाज अ सीरियल जो सीए करके आया था ना, एक, तुमने देखा है वो? सीए तूने देखा है वो वाला सीरियल? नहीं, तूने नहीं देखा होगा। सीए पास नहीं, अरे हाँ, आप समझ गए, वो सीए टॉपर, सीए टॉपर, अरे हाँ, वो लेडीज को सेटिस्फाई करने जाता है। और भाई दैट वाज क्रेजी। तो मैंने भी देखा। मुझे लगा वो फनी है, और मैं और मेरी वाइफ देख रहे हैं रात को, भाई उसमें जो सीन स्टार्ट हुआ ना, तो उसमें एक लेडी होती है, हम तुमसे प्यार करते हैं, वो गन निकाल लेती है, जो बिहार साइड की होती है। हाँ, तो उसकी वाट लगनी स्टार्ट होती है। अरे वो तो एपिक था, और मेरे को लगा बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों ने फिर चूज भी करने स्टार्ट करें कि भाई ठीक है, नौकरी चल रही है, हम भी साइड में यही करते हैं।
अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सारा से साफ करके जो हमने भी कन्वर्सेशन की है, यू लुक एट ऑनलाइन, तुम रात को बैठ के स्क्रॉल करते हो अपना फोन, यू सी कपल्स, ठीक है, कपल वीडियोस आजकल ट्रेंड में है इस बहुत टाइम है। पे, ठीक है, हैशटैग कपल गोल्स। हाँ डू यू रियली सी जो कपल्स ऑनलाइन है वो रियलिटी में भी वैसे हैं? यार, कुछ केसेस में है, कुछ केसेस में नहीं है। जिनकी न्यूली मैरिड होती है ना, वो तो एकदम भाई उनका सच में प्यार चल रहा होता है। लेकिन जो पुराने वाले होते हैं ना, उनमें मेरे को लगता है सिर्फ ना ऑनलाइन एक दिखावा रह गया है। लाइक कमेंट, सोसाइटी क्या सोचेगी, तो चलो हम लोग ट्रिप्स मारते हैं, घूमते फिरते, क्लब करते हैं, वो जान के पोस्ट कर रहे हैं। बट मेरे को लगता है उनके जो अंदर का जो इमोशनल सपोर्ट है ना, वो एक दूसरे की तरफ से गायब है। वो जो सिर्फ एक फिजिकल नीड पे आके रह गया है। तो मेरे को लगता है कई कई बार फिजिकल नीड में भी क्या होता है, जो रोमांस है ना, वो मर चुका। वो बस एक फाइनल, वो जो एक रीच होता है ना आपकी डेस्टिनेशन का, वहां पहुंच गए, वो करा, उसके बाद खत्म। कई जगहों पे ये भी हो रहा है। मैंने कई रिश्ते देखे ऐसे टूटते हुए। हैव यू सीन एनी ऑफ योर, मैं किसी का नाम मत लेना, हैव यू सीन एनी ऑफ योर नोन और मे बी एक्विंटेंस जो तुम्हें ऑनलाइन देखते हैं यार दीज आर लाइक सॉर्टेड पीपल यार, मतलब बहुत देखा है। और रियल में मिले तो मैं खोखले हैं। एक्चुअली में क्या है, आजकल ना वो अल्फा मेल बनने का बड़ा ट्रेंड है। लेकिन ना अल्फा मेल का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी वाइफ को या अपनी पार्टनर को दबाओ, धमकाओ। अल्फा मेल का मतलब होता है कि भाई आपको अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन मैंने ऐसे केसेस में देखा है भाई, मर्द अपनी वाइफ पे या पार्टनर पे हाथ उठाने लग जाते हैं, फिजिकल वायलेंस करने लग जाते हैं, गालियां देने लग जाते हैं। वो भी बहुत चल रहा होता है। कुछ मर्द ऐसा करते हैं, कुछ नहीं करते। और सेम गोज विद वुमेन, वुमेन भी आजकल ऐसा करती हैं। वो ड्रम वाला किस्सा देख लो, वो ड्रम में अबे पाया भाई गया, यार, अभी एक रीसेंट पोल कोई मर्डर केस चल रहा है, वो भी ड्रम वाला ही हुआ है। दूसरा ड्रम केस हुआ है। फक यार भाई, दिस इज, वो अगेन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही तो हुआ वो भी। हाँ और मैंने भी एक कहानी देखी थी जहाँ पे एक लड़का लड़की की शादी हुई है, और भाई बढ़िया शादी वादी चल रही है। लेकिन क्या होता है, लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब डिलीवरी का टाइम आता है, बाद में उसका एक्स बॉयफ्रेंड निकल के आता है, और वो सारी फोटोज वीडियोस निकाल के उसके पति को दिखाता है। वो कहता है छोड़ना भाई, पुराना था, ये था वो था, तेरे को क्या मतलब, खत्म हो गया। वो कहता है नहीं भाई, शादी से पहले मैं था, ये बच्चा मेरा है। फक। लड़का भी, एक लड़का तो बेचारा फंस गया, उसका इमोशनल ट्रॉमा, एक लड़का हरामी निकला, वो अपने मजे लेके चला गया। फंस कौन गया, लड़की और उसका बच्चा। अब ना उसे पति अपना रहा, ना बंदा अपना रहा। लाइक जो, और सबसे गंदा इसका जो बच्चा नया आया है, जो बच्चा नई लाइफ में, उसको पता ही नहीं है, उसकी लाइफ खराब हो गई यार। वो कहाँ जाएगा, तो कुछ देखा ही नहीं अभी दिन दुनिया में। वैसे बच्चा था किसका? बॉयफ्रेंड का था, तभी तो पति ने छोड़ दिया बीवी को। क्योंकि अच्छा, शादी से आई पहले विश वो बच्चा किसी और का निकलता, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, वो बंदा अपना चिल कर रहा है। अरे भाई साहब, ये तो हो जाता, तो दोनों का कट जाता। बट ये भी तो देखो, अब मान लो भाई अगर एक्स बॉयफ्रेंड है, वो आया, तूने सबूत दिखा दिए, चलते को जो लड़की को बदनाम करना था कर दिया ना, अब अपना तो ले, बच्चा तो तेरा ही है। तूने रिवेंज भी ले लिया, तूने अपनाया भी नहीं, उसका घर भी खराब कर दिया, पति को और ट्रॉमा दे दिया। खैर देखो, गलती वैसे लड़की की भी है, कि बच्चे गलती दोनों की है। दोनों की है। शादी हो रही तो फिर छोड़ देना, या तो फिर उसी से शादी कर ले। लेकिन कई बार क्या होता है ना, ये घर वाले भी बड़ा प्रेशर करते हैं। आजकल जबरदस्ती शादी, अरेंज मैरिज, जात पात, ये भी बहुत चल रहा होता है ना, इस चक्कर में भी शादियों के बाद लोगों के घर खराब होते हैं। यार मुझे ऐसा लगता है तब तुम्हें बहुत वोकल रहे। हाँ यार, तुम बात ठीक कह रहे हो। ये जब घर का सीन होता है ना, जो उस तरफ रूरल बेल्ट में हो रहा है, वहाँ बहुत बुरा हाल है। अगर वो किसी से प्यार भी करती है ना, काफी लंबा भी चल रहा है, तब भी उसकी शादी कहीं और करा देंगे। उसके बावजूद फिर उसके सेंटिमेंट्स पुराने वाले लड़के के साथ रहेंगे। हाँ। और वो लड़का आके मिलेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल ऑटोमेटिकली चल रहा है, घर तीन बंदों की लाइफ खराब हो गई, और ये भी किसी से शादी करेगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरा क्योस है। ब्रो, हाउ मच डू यू बिलीव कि मिलेनियल्स में लॉयल्टी थी इन रिलेशनशिप्स वर्सेस जेनजीज? अगर जेनजी की बात की जाए तो उनके रिलेशनशिप में क्या होता है भाई, बिल्कुल उनका रिलेशनशिप होगा लॉयली, लेकिन अगर जो ब्रेकअप होगा ना उनका 15 दिन में दूसरा रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। मिलेनियल्स वाले केस में क्या होता है भाई, वो पागल हो जाते हैं, उनके सालों खराब, वो आशिकी में बर्बाद चल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, इधर उधर धक्के खा रहे हैं, सड़कों पे बैठे हुए, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोगों के साथ ये होता है। जेनजियों के लिए बहुत ईजी है निकलना। उनका 15 दिन का ट्रॉमा होता है, वो सैड स्टोरी लगाई इंस्टाग्राम पे, 16वें दिन कोई और मिला, मूव ऑन हो गया। मैंने मतलब सुन, दिस इज यार मोर लाइक अ गाइस टॉक। इससे ना मैं गाइस के ऊपर ही बात करूंगा। हम लॉयल्टी के ऊपर बात कर रहे थे। तुमने बोला कि जेनजीज एक उनको मिल जाता है, इस वजह से दे टेंड टू मूव ऑन। मुझे ना इसमें अपना दोस्त याद आ रहा है। वो एक लड़की से वाज इन लाइक सीरियस रिलेशनशिप, मिलते हैं, डेट करते हैं, एंड ब्रेकअप हो गया। ठीक है, वो रो रहा है बंदा भाई, हमारे साथ गाड़ी में बैठ के
मैं तो छोटा था क्योंकि मेरे बड़े भाई के साथ मैं जा रहा था, तो वो रो रहा है बंदा, मैं तो बस चिकन खाने के टिक्के खाने गया था, वो टिक्के खाते थे गाड़ी में बैठ के, कारोबार चलता था, एंड देयर वाज नो वर्ड एज कारोबार उस टाइम पे, कार में शराब पियेंगे सिंपल। तो वो कार में पी रहे हैं, वो रो रहा है, फिर वो उसकी प्रोफाइल खोलता है ऑर्किड के ऊपर और उसकी फोटो पे ऐसे थंब रख लेता है, कह रहा मैं इसको नहीं देख सकता, पर उसकी प्रोफाइल खोल रहा है और रो रहा है, एंड आई एम सीइंग लाइक दिस इज क्रेजी। मतलब एक आदमी कितना, और वैसे वो बहुत स्ट्रांग आदमी है, लेकिन कैसे एकदम टूट गया है बिल्कुल। लड़के जब टूटते हैं आई थिंक उनको संभालने के लिए भाई बहुत लोग लगते हैं, और आज की डेट में मेरे को लगता है लोग अवेलेबल है ही नहीं, ना दोस्ती में ना वैसे रिश्तों में। एक टाइम था होते थे, बट मुझे लगता है जैसे सब लोग बिजी होते जा रहे हैं ना, सबको जरूरत है कि दोस्त से उधार चाहिए, पैसे चाहिए तो हम हैं, उसके अलावा टाटा बाय बाय, उससे कोई मतलब नहीं भाई उसकी इमोशनल नीड से कि उसे तेरा कंधा चाहिए नहीं चाहिए। और मेरे को लगता है किसी लड़कों को ना कंधा दोस्तों से ज्यादा ना लड़कियां दे देती हैं। कैसा भाई, कहाँ को तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं यार। मेरे को मतलब कई बार मिली है भाई। हाँ मेरे को कुछ कुछ लड़कियां ऐसी दोस्त मिली हैं कि भाई ठीक है इनके कंधे पे तुम रो सकते हो, लेकिन जब लॉन्डो की बारी आएगी, मतलब एक टाइम था कि जब मेरे पास वो लॉन्डे दोस्त थे, बट अब वाले फेज में नहीं है। मेरे को लगता है वो चले गए। अब अगर उनको पैसे चाहिए तो मेरे याद आएगा मोदी यार 20,000 भेज दे, 50,000 भेज दे, अगले महीने ले लियो मैं दे दूंगा, उसके बाद कोई मतलब नहीं। पैसे दे देंगे, पैसे नहीं मारेंगे, लेकिन अगर तुम्हें वैसे जरूरत है ना तो वो अवेलेबल नहीं है। वो बिजी है अपनी वो लाइफ अपनी में, लाइफ में बिजी है, काम में बिजी है, घर वो भी देख। गलत नहीं है यार। तो भाई फिर तुम तो बेवकूफ हो, अगर तुमने एक दोस्ती में 15 साल इन्वेस्ट करे या 20 साल इन्वेस्ट करे, क्यों करे, मत करते। तुमने कॉल करके हेल्प मांगी? मैंने मांगी है। मुझे लॉयल्टी के ऊपर बात करनी है यार। हाउ डू यू डिफाइन लॉयल्टी? मैं ना ये क्वेश्चन ना उस कॉन्टेक्स्ट से पूछ रहा हूँ कि मेरा ना तोते खुल गए, तोते तो नहीं खुले, मेरा एक परसेप्शन खुल गया, एक विंडो खुल गई कि भाई फक ऐसा भी व्यू होता है। फॉर मी लॉयल्टी इज लॉयल्टी, देयर इज नथिंग कॉमा सेपरेशन बीच में, इट्स जस्ट वन थॉट। ठीक है कि अगर मैं शादीशुदा हूँ और मैंने अपनी वाइफ को कमिट किया कि भाई मैं तेरे साथ लॉयल हूँ, तो इट मीन्स मैं इमोशनली, फिजिकली, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जितने डायमेंशन होते हैं मैं उसमें तेरे साथ लॉयल हूँ। लॉयल का मतलब हो गया मैं उसके साथ ट्रांसपेरेंट हूँ, मैं जो चीज मेरे मन में मैं उसको कम्युनिकेट करूंगा। मैं अगर किसी से मिल रहा हूँ, लड़का लड़की, या मेरे थॉट चेंज हो रहे हैं, मैं सब कम्युनिकेट करूंगा। दैट इज लॉयल्टी। लॉयल्टी धोखा देना नहीं होता। लॉयल्टी ये होता है कि तुम अपना अंदर का ज्ञान सारा बाहर कर रहे हो, डम कर रहे हो विदाउट प्रीजुडिस। मैंने एक शो देखा जहां पर रवीना थी या फिर और काजोल थी, अच्छा हाँ टीवी पे। मैंने सिर्फ क्लिप देखी है उसकी। शी सेड दैट वी आर फाइन इफ आवर हस्बैंड्स आर नॉट फिजिकली लॉयल टू अस, बट दे शुड बी इमोशनली लॉयल टू अस। मेरे दिमाग में आया व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन लॉयल्टी। व्हाट डू यू थिंक मैन? हाँ मेरे को लगता है देखो लॉयल्टी को तो मजाक बना रखा तुम्हें है। उनके साथ काम तो नहीं करना ना, दोनों के साथ? नहीं मेरा उनसे कोई लेना था, मैं करना भी नहीं चाहूंगा। ये बात सुनने के बाद तो मुझे भी नहीं करना, मेरे को भी नफरत हो गई थी भाई। देखो मेरा मानना ये है लॉयल्टी, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो अगर वो आपकी बंदी है, बीवी है, तो भाई फिर वही है आपके लिए, सेम अप्लाई टू हर कि भाई ये मेरा बंदा है, मेरा पति है, मेरे को इसी के साथ रहना। फिर दूसरी तरफ मेरे को ना मुंह मारना है ना नजरें उठानी है। मेरे हिसाब से अगर मैं मार दूं तो मैं तो चाहूंगा भाई मेरी बीवी है, मेरी बंदी मेरे को आगे जूतों से मारे, मैं खाने को तैयार हूँ। लेकिन अगर वो ऐसा करे तो भाई फिर सुनने को भी रेडी रहे। ऑब्वियसली बात है हम मर्द हैं, हम हाथ नहीं उठा सकते, बट ठीक है हमारे अंदर भी गुस्सा एग्रेशन है, हमारे अंदर से भी फिर वो जो निकलेगा ना, सुनने को रेडी रहो। और उसके बाद प्लीज मूव ऑन। तुमने अगर चीट कर दिया, धोखा दे दिया तो निकल लो, फिर तुम्हारे रिश्ते में कोई जरूरत नहीं। ट्रस्ट खत्म हो गया, ट्रस्ट खत्म हो गया, तो वो तो धोखा हो गया। I think I'm gonna get so much hate for this, for saying this. Do you believe कि जब लड़के लड़के दोस्त है ना वो लॉयल है no matter what? जैसी कोई लड़कियां आती हैं बीच में, जब तुम्हारे ग्रुप के अंदर डायनामिक्स बदलते हैं और तुम्हारे ग्रुप में गॉसिप स्टार्ट होती है, फिर तुम्हारे ग्रुप के अंदर ग्रुप बनते हैं। डू यू एग्री टू दिस? हुआ है मेरे साथ। अरे fuck, ये मुझे मेरा 13 साल वाला दोस्त है, तो ये कहानी। सो मेरी एक दोस्त है और मेरे थ्रू वो उससे मिला। अब भाई मेरे थ्रू तू एक बार मिला ना तो तेरी दोस्ती नहीं बनती इतनी ज्यादा। मेरी दोस्त है, मेरी उससे बात नहीं हो रही, अब तुझे क्यों घुसना है? अब साले वो अच्छे दोस्त बन के बैठे हुए हैं, मैं बाहर हूँ। बट ठीक है मेरी भी बाद में उस लड़की से दोस्ती हो गई, बट भाई एक टाइम पे मेरे दोस्त ने तो औकात दिखा दी ना। तो दो दोस्तों और दो भाईचारे में लड़की आ गई तो दोस्ती तो नहीं टिकेगी, रिश्ता तो खराब होता ही है, वो बॉन्ड नहीं बचता। मत आने दो। जो तू सोच रहा है ना शाम को जाने का, मत जाइयो। यार मुझे नहीं लगता दोस्ती बची भी है अभी यार, बहुत रहे। मैं बहुत इन्वेस्ट भी कर चुका अपनी दोस्ती के अंदर, और फिर बहुत खोखला हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि सबकी प्रायोरिटीज अलग हैं यार। अलग है। और तुम फिर उनसे ना ये होता है कि इसमें बहुत एक कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस भी हैं। जैसे मैं तुमसे बात करता हूँ, यार तुम्हारी दोस्ती इतनी वीक थी कि वो किसी और से बात कर रहा है तो तुम ये नहीं कर सकते ना, दिस इज अ क्वेश्चन।
हाँ हाँ। एग्री, बट अगर मेरी बात तू इधर की उधर बता रहा, जो मैंने उसको नहीं बता रखी वो तो गलत है ना, वो तो हाँ हमने वो तब गलत तक है, वो गलत है, वो कहेगा सॉरी भाई आगे से नहीं बस करूंगा। यही तो दिक्कत है। अब ये भाई ले वो सॉरी सिगरेट तूने पीऊँ। कितनी बार अब वो सॉरी तूने एक बार तो तेरा पकड़ा गया, क्या पता तूने पीठ पीछे और भी किया हो ऐसा। वो तो कॉमन सर्कल था तो तेरी चीटिंग पकड़ में आ गई, वरना तो नहीं आती। हाउ हैज बीन योर अपब्रिंगिंग, मतलब घर पे जैसे होता है ना कि मेरे घर पे मेरी मदर ने एक बार मेरे भाई की लड़ाई हुई, ठीक है, वो रोता हुआ आया, मेरी मम्मी ने कहा तू रोता हुआ नहीं आएगा इस घर में, तू Okay. मार कर आ। वो अच्छा। दोबारा गया एंड ही बीट द शिट आउट ऑफ द गाय, ठीक है, और वो वापस आया। हम ये देख के बड़े हुए हैं, ठीक है, मेरी मम्मी ठेठ पंजाब बने हैं, ठीक है, हम ये देख के बड़े हुए हैं, तो इससे क्या मेंटल सेटअप बन रहा है कि घर में प्रॉब्लम्स लेकर नहीं आनी है। बिल्कुल। बाद में मैंने ये चीज़ें बहुत चेंज की अपनी लाइफ में, मैं अपनी मदर के साथ बैठ के काउंसलिंग करता हूँ उनकी कि भाई ऐसे नहीं मम्मा, ये गलत था, ये गलत है, मम्मी एग्री भी कर रही हैं, हाँ मैं ओवर द टाइम आई हैव सीन दैट। तो ये चीज़ गलत थी कि हमने इस तरीके से, आई जस्ट वांटेड टू नो योर कि तुम्हारा अपब्रिंगिंग इस तरीके से रहा है कि इमोशंस हाइड करने हैं, घर पे प्रॉब्लम्स लेकर ही नहीं आनी, अपनी फाइट घर नहीं लानी, अगर तुम्हारे बाहर के जितने क्योस हैं उसे घर नहीं लाने, बिल्ड तुम्हारे ऑफिस का वर्क क्योस घर नहीं लाना। सो मेरे डैड का हमेशा ये रहा है कि भाई अगर तेरा बाहर का झगड़ा है पिट के मत आइयो, पीट के आइयो, बाद में मैं देख लूंगा, लेकिन तेरी गलती नहीं होनी चाहिए और लड़की का मैटर नहीं होना चाहिए। अगर लड़की का मैटर है, तेरे साथ खड़ी है, तो तू लेके भाग जा, में कोई दिक्कत नहीं, हम संभाल लेंगे, कर ले शादी। चाचा मेरे थोड़े अपोजिट है, क्योंकि चाचा के लिए भी आई एम वेरी क्लोज टू हिम, तो उनका ये भाई जो तुम्हारी बैटल है उसको लीगली हैंडल करो, ये बदमाशी लड़ाई झगड़ा ये नहीं करना। तो मेरे को दोनों वाले ज्ञान दिए गए हैं कि जहाँ पे अगर लीगली लड़ना है तो लीगल सपोर्ट है, जहाँ पे ठीक है भाई फोड़ के आना है, तुम्हारी गलती नहीं है तो मार मूर के आओ, घर आ जाओ, घर वाले अपने आप तुम्हारा सुलट लेंगे। मेरे यहाँ पे ऐसा वाला रहा है। नहीं, मेरा मेरा मैं क्वेश्चन दोबारा बोलता हूँ भाई, तुम्हें प्रॉब्लम्स घर लाने दी गई हैं, तुम्हारा जो होता है ना इमोशंस को घर लाने दिया गया है, हाँ। इसका एक टर्म मिलता है जो तुम्हें खुद सबकॉन्शियस में नहीं पता कि तुम प्रॉब्लम घर नहीं लेकर आ रहे, बेसिकली तुम वो इमोशंस घर नहीं लेकर आ रहे। ओह अच्छा, तो वैसे देखा जाए तो मेरे पापा का ये है कि अगर मेरे को थोड़ा टाइम तक परेशान देखेंगे ना तो उनका होता है कि बेटा दारू पीते हैं आज। अच्छा, हाँ, योर डैड इज ओपन? हाँ मेरे डैड, माय डैड इज ओपन। तो हम लोग क्या छत पे बैठ के दारू पियेंगे, जब मेरे 2 पैग अंदर चले गए तब पापा कहेंगे अब बता क्या दिक्कत परेशानी है, तब मैं उन्हें दिक्कत परेशानी बताता हूँ, तब वो फिर खुद अपने एंड पे सुलटते हैं, फिर वो मेरे को पीछे करते थे कि अब मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा, तू छोड़ दे। तो हाँ, मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम सुनाना अलाउड है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो हम अपने माँ बाप से नहीं कर पाते, फिर उसके लिए ना हमें कोई ना कोई चाहिए होता है और वो हमें कभी नहीं मिलता। फिर हम लोग जो अंदर की जो लड़ाई लड़ रहे होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल हो जाती है हमारे लिए, वो उससे फिर हमारा काम भी सफर करता है, हमारी पर्सनल लाइफ भी सफर कर रही होती है, वो हम फिर फैमिलीज के साथ ओपन नहीं हो सकते, वो हमें फिर उसके लिए कोई बाहर का कोई दोस्त या कोई पार्टनर चाहिए। Staying in Delhi, do you feel alone? नो, No, like at night you don't feel alone? मेरे पास बहुत कुछ है करने को, मेरे पास काम है, मेरे पास इवेंट्स हैं, मेरे पास पार्टीज हैं, कहीं ना कहीं जाके बैठ जाओ, कोई ना कोई सर्कल तुम्हें मिल ही जाएगा दारू पीने के लिए, घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, तो मेरे को तो बोर फील नहीं होता। तो ये जो अभी एक सेइंग चल रहा है कि यार मेट्रो सिटीज आर लोनली सिटीज इन द नाइट, फॉर पीपल जो अकेले दारू पी रहे हैं, फॉर पीपल जो अकेले कॉफी पे जा रहे हैं। ओहो वो वाले, हाँ, वो वाला फेज भी आता है। वो जब मेरे को अलोन टाइम चाहिए होता है ना, तो मेरे को लगता है कि छत पे जाके बैठो, अपना 2-3 पैग मारो, नीचे आके सो जाओ, वो वाला अलोन टाइम चाहिए होता है। बट वो आपको तब चाहिए होता है जब आपके अंदर ना बहुत सारे थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, आपको पता है कि अगर आपने अपने थॉट कहीं बाहर रखे तो आपका मजाक उड़ सकता है, कोई एडवांटेज उठा लेगा, कोई बात लीक कर देगा। लेकिन इसका डर किस बात का है? सोसाइटी प्रेशर, इमेज कॉन्शियस। क्यों? क्योंकि एक यार मिनट, क्या चल भाई मुझे बता कि यार सोसाइटी है क्या? सोसाइटी देखो कौन है? वैसे सोसाइटी कुछ नहीं है, लेकिन सोसाइटी में तुम्हारे लिए सोसाइटी अलग है, मेरे लिए अलग है, पता है क्यों? हाँ। क्योंकि मेरे लिए सोसाइटी मेरी नोन कुछ लोग हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे कुछ नोन है, एंड यू कॉल दैट सोसाइटी, राइट? क्या कर लेंगे वो? यार करेंगे कुछ नहीं, लेकिन ना वो जीना हराम, और वो जो नजरें होती है ना, तुम्हें डर है जजमेंट होने का, कि तुम्हें जज किया जाएगा और तुम्हारा एक जो क्लीन परसेप्शन है ना वो खराब हो जाएगा। हाँ, मैं कहता हूँ एक बार ना बेशर्म हो जाओ। मैं अपने उसमें बेशर्म हो चुका हूँ, अब ना कोई मुझे ना ऐसे नहीं कर सकता, मुझे जो करना है मैं करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे कोई रिलेशन में, मैं रिलेशन नहीं बताऊंगा, कोई घर आया जिनकी इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा थी, हम छोटे थे तब, मैंने देखा वो गलत हो रहा है, क्योंकि मेरी मदर सफर करती हैं, ठीक है, हम बड़े हुए, हमने फिर हमने भी लिहाज नहीं किया, हमने कहा आप नहीं बोलोगे, हमने तमीज से बोला गया, तो कह रहे ऐसे कैसे बात हो रही है, मैंने कहा ये हमारा घर है, अगर आप आओगे तो बिना फोन किए आप नहीं आओगे इस घर में, वो टाइम चला गया है। हमने वो ऐसे वो बात फैल गई पूरी। ओके, तो उसके बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक बार का झटका होता है मेरे भाई। कितने टॉपिक्स पे आपको, कुछ टॉपिक सिर्फ एक टॉपिक पे होता है, वो सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर होता है, इमेज कॉन्शियस।
जब तुम एक बार एक मुझे बाबा चल मैं आई टेल यू वन थिंग. मैं आई वाज इन स्कूल, ठीक है. मैं स्कूल से मेरे बास्केटबॉल टीम में था और मेरा बॉय स्कूल था. मैं घर आ रहा था, बास्केटबॉल टीम के साथ था अपनी. तब ना ये नई नई मेट्रो चली थी जो विश्वविद्यालय वाली है. हाँ. ठीक है. तो मैं इस तरफ से घर आ रहा था, मेट्रो में था. मेरे साथ मेरे 4 लोग थे टीम के. और दिल्ली मेट्रो में तो जब तुम लड़के होते हो ना, तो मैं लड़कियां बड़ी फैसिनेट लगती हैं. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़कियां थी, ये थे. मैं खड़ा हूँ तो मेरी किसी ने मेरे टीम में से मेरी शॉर्ट्स उतार दी मेट्रो के अंदर. पूरी मेट्रो में लड़कियां हैं, सबने मुझे देखा. भाई बस ये था कि मेरी जर्सी जो ऊपर पहनी थी वो लंबी थी, उसने मेरा कवर कर लिया. ठीक है. और मेरा अंडरवेयर दिख गया. तो मैं 2 मिनट मैं ऐसा शॉक हो गया, फ्रीज. ठीक है. मैंने सबको देखा, सब मुझे देख रहे हैं. एक लड़की हंस रही है. ठीक है. तो मैंने क्या किया, चुपचाप अपनी शॉर्ट्स ऊपर की और उसको 1-2 मुड़ के गाली गलौज की, वैसी फन में चुप किया. ठीक है. और ना मैं 2 मिनट ऐसे रहा, मेरा मुंह लाल हो चुका है. ठीक है. ठीक है. ठीक है. तो इसलिए तुम्हारे साथ भी हुआ है. और जो भी नेक्स्ट स्टेशन आया ना, मैं वहां उतर गया. ठीक है. और ट्रेन चली गई. मैं उधर स्टेशन में बैठ गया. ठीक है. मैं 2 मिनट अपने आप को बैठा रहा. मैंने कहा ये जितने लोग थे ना, ये मुझे नहीं मिलेंगे दोबारा. और ये मुझे जानते भी नहीं है. ठीक है. मैं कोई इतना पॉपुलर तो हूँ नहीं. जो हुआ हो गया. मैं थोड़ी देर ना ऐसे घूमता रहा. 1 मिनट 2-3 मेट्रो निकलती गई. कोई तुम्हें कांटेक्ट कर नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा फोन वोन होते नहीं थे उस टाइम. सबसे बेस्ट बात थी कि फोन नहीं थे, नहीं तो कोई मेरी वीडियो बना लेता. मेट्रो में हो रहा है नंगा नाच. फिर मैंने ना अपने मन में इमेजिन किया कि मेरी दोबारा ऐसा हुआ है. ओके. ठीक है. जस्ट टू मेक मी फील कि मैं इतना. और मैं उस टाइम पे पता है कि अल्फा मेल टाइप होता था. कैसे हो गया, किस बात का डर है. तो मैंने वो दोबारा अपनी शॉर्ट्स पहनी इमेजिनेशन में. ओके. एंड आई वाज फाइन. ठीक है. देन आई रियलाइज जिस चीज का तुम्हें डर है ना, उसको बार बार करो, चाहे इमेजिनरी करो, लेकिन इतनी पावर से करो कि तुम्हारे अंदर सेम इमोशंस आ रहे हैं. करते रहो. तुम्हारी बॉडी ना उसकी यूज टू हो जाएगी. तुम्हारा हर सेल उसका यूज टू हो जाएगा. एग्री. ठीक है. बट समटाइम्स इट बैकफायर्स कि तुम्हें एंग्जाइटी भी हो जाती है इससे. बहुत होती है. ठीक है. बट इफ यू फॉल दिस वे तो यू वन. वो बहुत मुश्किल है, वो मुझे नहीं पता कैसे आएगा. हो सकता है लाइफ के और एक्सपीरियंस और झटके से आ जाए, बट ये वाला नहीं आएगा. इट इज अबाउट एक्सेप्ट. और उसके बाद ना मैंने जब रियलाइज किया कि मैं क्या कर रहा था, मैं एक्सेप्ट कर रहा था चीज को. हाँ. इट इज ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस. मैं कहता हूँ तुम्हारी लाइफ में सबसे गंदी चीज हुई है. ठीक है. तुम उसको याद करने से डरते हो. मैं कहता हूँ एक बार ना चौकड़ी मार के बैठ जाओ. ठीक है. सिट अपने बेडरूम में, लाइट्स बंद की, हल्का सा लाइट म्यूजिक लगाया, और जब उस म्यूजिक की तरफ ध्यान जा रहा है, इट मींस तुम्हारा ध्यान हट रहा है. ठीक है. आंखें बंद करके बैठे, ब्रेथ वॉच की. ठीक है. फिर तुमने वो थॉट्स इमेजिन किए. ब्रिंग इट ऑन. ट्रस्ट मी, आई हैव डन दैट. वर्स्ट फियर. आई वाज इन डिफेंस आर्मी में था. मैंने छोड़ के आया तो मुझे बहुत चेंजेस हुए मेरे. हाँ, मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस हुए. तो मैं बैठकर वहां पर ना बैठ के जब ये देख रहा हूँ, ऐसा होता है कि यूल यूरिनेट. ठीक है. इस लेवल का डर लगता है. यूल यूरिनेट. बट क्या हुआ, मैं मरा नहीं, मैं जी रहा हूं ना. तो ये सब काल्पनिक है. आई गेट अप, आई गेट टू माई लाइफ. नेक्स्ट टाइम वो थॉट स्ट्राइक करता है, मैंने कहा हाँ मैंने वो किया था, उसका पावर कम हो जाता है. इट्स अ चीट, इट्स अ हैक. वर्कड ऑन मी, माइट वर्क ऑन समवन एल्स. नहीं कर रहा तो जस्ट स्टिक टू योर रेगुलर मेडिटेशन, इट विल हेल्प. ठीक है. आई ट्राई. ऐसा क्या है आप बताओ मुझे, कैसे जो तुम ट्राई करोगे. कोई धोखा मिला है प्यार में? नहीं, मेरे को प्यार में धोखा नहीं मिला. मेरे जितने भी. तुमने दिया है प्यार में धोखा? नहीं, कभी भी नहीं. अच्छा. धोखा नहीं दिया. कोई ऐसा हुआ है तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस थी कुछ, तुम वो एक्सपेक्ट कर रहे थे यार ये तो करेगा वो बंदा, उसने वो नहीं किया, बैक स्टैब हुआ दोस्ती में, पैसे का झोल. व्हाट इज द बिगेस्ट फक हैपेंड इन योर लाइफ? सो अगर ये मैं किसी से पूछूंगा ना, जैसे मेरे दिमाग में तो थॉट आया, कह रहा भाई मैं पैसे नहीं थे, पता नहीं पूरे दिन मैंने ई रिक्शा चलाई, शाम को क्वार्टर लेने गया, जैसे लेके निकला कोई टकराया, क्वार्टर टूट गया. दैट इज द बिगेस्ट फक फॉर हिम. तो हर एक के फक अलग है ब्रो. चलो एक बताता हूँ, शायद अच्छा जाए. तो एक बार ऐसा हुआ था, जैसे मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है. ठीक है. उसके मेरे बीच में कुछ कहा सुनी हो गई, लड़ाई वड़ाई हो गई. तो मैंने उससे बात करना बंद कर दिया. हमारी नॉर्मल हाई हेलो है, कोई दुश्मनी नहीं, बट एक वो डिस्टेंस आ गया. 2-3-4 महीने बाद वो मेरे से मिला बहुत अच्छे से, कि जैसे भाई कोई दिक्कत नहीं थी. और मेरा क्या, मैं एक दिन में जो रात गई बात गई, भूल जाओ, खत्म हो गया, बैक टू फ्रेंड्स. ठीक है. 3-4 दिन फिर बात करी. 5वें दिन उसने मेरे को बोला है, मेरे को ना 40-50 हज़ार रुपये उधार चाहिए, दे देगा? ठीक है भाई, ले ले, दे दी 6 महीने में. पैसे दे दिए. अब 10 दिन बाद पता है क्या लग रहा है, मैं तो अभी भी उससे नाराज हूँ. मेरे दिल में तो अभी भी बात है, अबे साले तू अगर जहर घोल के बैठा तो भाई या तो उसे कंटिन्यू रख ले. अब तेरे को पैसे चाहिए, तेरे को पैसे मिल गए, तू पैसे तो देता रहेगा, फिर अपने अंदर का जहर तो खत्म कर ले. वो उसके दिमाग में आज तक है. और उससे पूछो ना, छोड़ना, जाने दे,
बात ये बात वो फलाना टिमकाना, तो ये वाले में मेरा थोड़ा सा वो हुआ ट्रॉमा। तुमने एक चीज देखा, हम लड़के क्लीन नहीं है अपनी बातों में, कभी भी नहीं है, हम वी डू नॉट हैव क्लैरिटी, कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूज नहीं, हम छुपाते हैं बहुत चीजें। ये मेरे को, ये लड़कों को पता भी नहीं है कि वो छुपाते हैं। छुपाते हैं लेकिन अपने आप को बचाने के लिए छुपाते हैं ना। नहीं, हम उस चीज को कन्फ्रंट करने से डरते हैं कि अरे ये क्या बात करेंगे यार, क्योंकि हमें पता ही नहीं बात क्या करनी है। एक बात बता, हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों के बीच में ना ऐसा हुआ कि मुझे तेरी, मैं कहने कॉल यू ती, हाँ, तेरी कोई बात ना बुरी लग गई, ठीक है, मैं आपकी बोलने वाला था, मैंने कहा मैं थोड़ा फ्रेंडली हो जाता हूँ, ठीक है, मुझे तेरी कोई बात ना बुरी लगी, क्योंकि हम एक पार्टी में गए एंड आई वाज टॉकिंग टू अ गर्ल, ठीक है, एंड यू इवन टॉक्ड, और फिर लड़की ने तेरे को ज्यादा हूल दी, ठीक है, देन आई फेल्ट लिटिल जेलस, और मैं थोड़ा चिढ़ गया तुझसे इस बात से, ठीक है, और मैं तेरे को नहीं बताई ये बात, लेकिन मेरा बिहेवियर तेरे लिए चेंज हो गया। अब अगर हम दोनों अकेले हैं तो मैं तेरे को ये बात अगर बताऊंगा ना, भाई मुदित भाई तू उससे बात कर रहा था, तू ज्यादा अच्छी बात करता है, तो शी गॉट फ्लैट, मैं नहीं कर पाता इतनी अच्छी बात, तो इस वजह से मैं तेरे से चिढ़ गया, मैं तेरे को ये बात बताऊंगा? नहीं, ये बताने वाली बात है, बिल्कुल भी ये बताने वाली बात है। ये तुम भी हार्ड वायर्ड हो, मैं भी हार्ड वायर्ड हूँ इस चीज को लेके। अगर मैं इस लेवल पे क्लैरिटी कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें लगता है कभी किसी चीज की लड़ाई होगी? मैं तुम्हारे पास आता हूँ, इमेजिन अब हम पैरेलल वर्ल्ड के अंदर मुदित और निखिल दोस्त हैं। मुदित भाई तुम उस दिन उस लड़की से बात कर रहे थे यार, आई लव द वे यू टॉक, लेकिन मैं उसको पसंद करता हूँ, आप उसे पसंद करते हो, व्हाटएवर, तू कहोगे हाँ मैं पसंद कर, मैं वो बात नहीं कर पाता उस लेवल पे, कैन यू, अगर आप नहीं पसंद करते कैन यू हेल्प मी उसके लिए? पूरा बदल गया सीन। वो ट्रांसपेरेंसी तो हाँ आ जाए तो फिर तो बात ही है भाई हम लौंडे पता क्या, सिगरेट पिएंगे, सही है भाई, देख लेंगे, फिर देखते नहीं है, देखते नहीं, हम अंदर कुड़ते रहते हैं, एंड दिस लीड्स टू मल्टी। इससे क्या होगा, तू मेरे लिए कोई अच्छा कर भी रहा होगा वो नहीं दिखेगा, तेरा एक चीज ना बुरी लग जाएगी, ओ मैं आगे बैठता था गाड़ी में, आज मुझे तो आगे बैठ गए, जान के बैठा है मेरे को काटने के लिए, ये फिर हाँ वहां से रिश्ते फिर खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये तो दिस इज फक एवरी मैन डज यार, एंड दिस इज हाउ द फ्रेंडशिप हैज बीन ruined। मैं बहुत स्टडी कर रहा था इसके ऊपर यार, कि तुम बताते क्यों नहीं, क्योंकि मैं बताना ही नहीं गया कि कैसे बताना है। मेरे को लगता है हमारे बाप दादाओं की जो दोस्तियां थी ना वो ज्यादा मजबूत थी, हम लोगों की कच्ची होती जा रही यार वहां पर ना इज्जत दी जाती थी, हाँ लेडीज को इन्वॉल्व नहीं होने दिया जाता था, करेक्ट, ठीक है, माई डैड डिडंट हैव एनी गर्ल इन देयर सर्कल, जो उनकी वाइफ्स आती थी वो अलग बैठती थी, चाहे वहां पर गॉसिप चल रही है अपने हस्बैंड्स को लेके, और वो गॉसिप भी उसी में रहती थी, हाँ, वो कभी इस ग्रुप में नहीं पहुंची है, यहाँ पे वो खाते पीते रहते हैं एंड दे टॉक्ड। तो मेरे हिसाब से तुम कहोगे अरे बहुत ऑर्थोडॉक्स बात कर रहा है, बट इट वर्कड, वो वर्क किया, रिश्ते तभी टिके हुए थे। ये तो है, वैसे आज भी अगर देखा जाए हमारे घर की बहुओं को सबको एकदम उनके डिसीजन को अगर इंक्लूड करा दिया जाए ना, वो ना भाइयों में रिलेशन खराब होने लग जाता है, वो उनको भी समझ नहीं आता वो क्या कर रहे हैं, वो उनके पेट में कि चलो बात नहीं पच रही, कर ली इधर की उधर कर दी, उससे घर में कलेश होने ही होने। तुम चाहे जितनी मर्जी बोल लो कि तुम्हारी जॉइंट फैमिली है, नॉट टू यू बट टू एवरीवन, लेकिन तुम्हारे अंदर ना छोटे छोटे परिवार होते हैं, हाँ तुम्हारी वाइफ, तुम्हारा बच्चा, एक परिवार होता है, बिल्कुल, फिर तुम एक बड़े परिवार से मिलके रहते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जो तुम 3 हो या 4 हो वो ही मेन चीज होती है, एंड आई से वो सही है, क्योंकि तुम्हें आगे उन्हीं के साथ आगे लाइफ बनानी है, यहाँ से एक नया ट्री निकलेगा, वहां से एक अलग नया ट्री निकलेगा, बट माँ बाप को छोड़ थोड़ी दो, नहीं छोड़ना नहीं है माँ बाप को, माँ बाप साथ रहते हैं और डॉटेड लाइन हो जाती है, ये बहुत हार्ड है कहने में, तुम अपने माँ बाप के साथ रह रहे हो, तुम्हारा ये परिवार है, ये जो बच्चा है ना बीच में ये डॉटेड है, कि इधर भी भागेगा और इधर भी भागेगा, तो वो तो उसको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा ना, वो यही तो करना है, दिस इज लाइफ। और मैं ऐसे और मैं इसमें कहूंगा सिर्फ एक कम्युनिकेशन होता है जो तुम अपनी वाइफ से कर सकते हो, कि आज शाम को तुम्हें कहीं बाहर डिनर पे जाना था, तुमने कमिट किया, तुम्हें वाइफ और बच्चे के साथ, तुम्हारे डैड ने कहा कि यार बेटा मैंने गुरुद्वारे ले चल, अब यहाँ पे अब तुम फंस गए हो, ठीक है, एक स्मार्ट बंदा क्या करेगा, मेरे हिसाब से तो सबको इंक्लूड कर ले, पहले मंदिर ले जा, उसके बाद सब लोग साथ में वो नहीं जाना चाहते, उसे गुरुद्वारे जाके घर जाए, जब बोल दिया ना गुरुद्वारे जाना है तो गुरुद्वारे जाना है, कोई खाने नहीं जाना उसके बाद। भाई उसमें तो फिर लड़का पिसने लग जाता है, वहाँ लड़का वो पिसता बैलेंस नहीं कर पाता फिर उसको। बहुत मेरे को इसमें बहुत सिंपल सी बात है यार, तुम दोनों जगह कम्युनिकेट करते हो कि मैंने वहाँ बोला हुआ है, आपस में देख लो, ये होता है। या फिर दूसरी बात सिंपल सी बात है, यू गो एंड टेल योर वाइफ बिकॉज शी इज योर पार्टनर, उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेम है, देख ऐसा हुआ है, हम अपना डिनर शिफ्ट कर लेते हैं या फिर और रात को कर लेते हैं, मैं इनको गुरुद्वारे ले जाता हूँ, या फिर तुम भी गुरुद्वारे चलो, वहीं लंगर चख लेंगे। मुझे पार्टनर मिल जाए तो बात ही क्या है, डाइवोर्स रेट पता है कितना कम हो जाएगा अगर ऐसी पार्टनर मिल जाए तो, मुझे मिल जाए मैं तो भाई पानी डाल के पी लूं उस पानी को, सच कह रहा हूँ नहीं हो पाएगा यार। ऐसा मेरे को ऐसा लगता है कि पार्टनर्स बनाए जाते हैं, पार्टनर्स होते नहीं है, बनाए जाते हैं ओवर द टाइम। नहीं चल इस पे बात करते हैं, ठीक है।
व्हाट डू यू थिंक कि आसमान से टपक जाते हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ? अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती भाई उनकी अपब्रिंगिंग वैसी होती है ना बच्चों की भी। अगर मान लो आज की डेट में मैं या मेरी वाइफ में से कोई चीटर है, हम में बेवफाई है, धोखा है, हमारे कर्म या जो भी हमारी सोच खराब है, वो तुम्हारे बच्चों में जा रही है, वो भी वैसे ही निकलेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा है, मेरे ख्याल से बच्चे माँ बाप को देख के बड़े हाँ होते हैं। देखते हैं, अगर वो दिख रहा है सामने फिजिकली फिर तो भाई होगा कलेश। हमारे पापा लोग शराब नहीं पी रहे होते तो हम भी नहीं पी रहे होते, हमें नहीं पता होता क्या होती है। वो पी रहे थे तो हमें भी ट्राई करनी थी, हमने भी कर लिया, हमें अच्छी लगने लगी, हम भी पी रहे हैं, तो वो तो फिर संस्कारों पे भी तो जाएगा, वहां पे क्यों नहीं अप्लाई होगा? नहीं, ये थॉट सही है। लेकिन यार मुझे जो हम पार्टनर की बात कर रहे थे, मेरे हिसाब से पार्टनर ना बनाए जाते हैं, एंड इट इज ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम, इट इज नॉट जस्ट हैपन इन 3 months 4 months, इट टेक्स ईयर्स। और उसके लिए ना दोनों को एक परसिवरेंस और पेशेंस रखनी पड़ती है कि भाई हाँ, और उसमें ये एक ना विल होनी चाहिए, हाँ मुझे इसके साथ रहना है, तो इसके लिए मैं चेंजेस के लिए रेडी हूँ। जब उस इंटेंट से दोनों आएंगे ना तब चीजें हो जाएंगी। और तुम्हें पता है ये एंड तक सोच रहती है। नहीं, मैं बताता हूँ। वही हम दोनों ऑपोजिट एंड से हैं। मान लो हाँ तो मेरी अभी शादी नहीं हो रही, ठीक है, मेरी बहुत सारी लड़कियां दोस्त हैं, हम्म अब मैं सबके साथ ना मुंह मारता फिर रहा हूँ दोस्ती के नाम पे, तो भाई मैं शादी के बाद भी वही हरकत करूंगा। और लड़कियों का भी यही है, अगर उनके बहुत सारे लड़के दोस्त है ना और वो सब में मुंह मार रही है, वो शादी के बाद भी मारेगी, वो सुधर सकती ही नहीं। ना लड़का सुधर सकता ना लड़की। जब तक अगर आपको पहले की बाउंड्री नहीं पता ना, आप आगे की भी कभी सेट नहीं कर सकते। तो यस, वो आप पहले से बने हुए होते हो। आप ये देख लो, कई बार क्या होता है, वो लड़कियों का वो स्कूल अगर वो सिर्फ वो लड़कियों वाला होता है, लेकिन जब एकदम से कॉलेज में आते हैं लड़के देखने लग जाते हैं तो वो वहाँ पागल हो जाती हैं। सेम विद लड़के, वो मैकेनिकल इंजीनियर्स जो होते हैं, उन्हें लड़कियां तब मिलती नहीं है, पर ठीक है नौकरी में आए, लड़कियां मिली, ग्लैमर वर्ल्ड देखा, वहाँ पागल हो गए, वहाँ मुंह मारते फिर रहे हैं, फिर वो उनकी भी नीयत में आ जाता है ये करते रहो। उनके लिए ना वो एडवेंचर हो जाता है, उनको चीटिंग नहीं लग रही होती कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा होता है वो करने में। हाय हाय है वो एक, वो अच्छी बॉडी काउंट यार। मेरा बहुत कम है इसलिए रहने दो। अरे देन आई लव यू फॉर दैट मैन, आई लव यू फॉर इट। 3। बहुत अच्छा है ब्रो। और मेरा मोस्टली क्या रहा है, मेरे को अगर प्यार होगा ना, मैं मेरा तभी कर सकता हूँ। प्लस मैं हर लड़की को किस नहीं कर सकता, मेरे को घिन आएगी, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। सेम थॉट ब्रो, गिन की बात नहीं है, मतलब मेरे को लगेगा क्यों मुंह लगाऊं, मैं लोगों का झूठा नहीं खाता, मैं एक चम्मच से नहीं खा सकता, मेरे को एलर्जी में। यू हैव दैट, हाँ ठीक है। बट हाँ, अगर दिल आ गया तो मैं मुंह में लग जाऊंगा, झूठा भी खा लूंगा, तेरे मुंह से निकला हुआ भी खा लूंगा, बट प्यार और फीलिंग के बिना नहीं कर पाऊंगा। तो यू नीड एन इमोशनल ट्रिगर। मेरे को तो चाहिए यार बाकी लोग ना आजकल वही बात होगी ना जो हमारी काजोल मैम कह रही थी कि देयर इज अ इमोशनल, देयर इज अ फिजिकल, उन्होंने वो सेपरेट कर लिया है। अब वो कैसे सेपरेट किया मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि इमोशंस के साथ तुम्हारा फिजिकल ड्राइव होता है। हाउ डू यू गेट एन अराउजल? इट्स इमोशंस। तुम्हारा ऐसा तो है नहीं कि तुम घूमी जा रहे हो, तुम्हारा हिसाब किताब हिल रहा है, तुम हाई होके घूम रहे हो सड़क के ऊपर बिना इमोशंस के भाई, या फिर तुम्हें कोई दिक्कत है फिर इसका मतलब। यार आप वो देख लो ना, कुछ शादीशुदा मर्द भी क्या होते हैं, वो आजकल होता है ना, गुड़गांव में एयरबीएनबी लिए, फार्म हाउस बुक करे, वहाँ वो डांसर्स बुला रखी हैं, वहाँ उनके भाई वो मुझे बहुत गंदा लगता है यार, आई बीन देयर, फक, आई बीन टू दिस। उन्होंने भी तो गंद मचा रखा है, उनका क्या करोगे, उनकी बीवी बेचारी। और मान लो किसी को पार्टनर अच्छी मिली है। मैं किसी पार्टी में गया था, गुड़गांव में थी, किसी फार्म हाउस में, गुड़गांव नहीं छतरपुर थी, किसी फार्म हाउस में, अपनी वाइफ को बता के गया, मैंने कहा ऐसे मेंस का कह रही ओ यू गोना हैव फन, मैंने कहा हाँ देखते हैं क्या होता है, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया समवन इनवाइटेड मी लाइक दिस। तो मैं गया भाई, बहुत अच्छे घर के लोग आए हुए, गुड क्राउड, और सारे लड़के हैं, फिर बाद में लड़कियां, भर की लड़कियां आई, मतलब ऐसे लगता है, मुझे लगता है बस आई थी वहाँ लड़कियों की, करीबन 40-45 लड़के होंगे, 70-80 लड़कियां होंगी, ठीक है, जस्ट फॉर द पार्टी। और कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, मैंने कहा फक यार बहुत गंदा सीन है, तुम्हें क्या पता उसकी क्या बैकग्राउंड है, कौन है, कैसे तुम बात कर लेते हो, फिर फंसते भी तो। फंसने की बात नहीं यार, मैं कह रहा हूँ भाई सबके अपने थॉट्स यार, मैं इसमें किसी को वो नहीं कहना चाहता तू गलत है तू सही है, मुझे मॉरली करेक्ट नहीं लगता ये कि क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें मसाज लेनी है तो जाके भाई थाईलैंड चला जा, मसाज ले ले, मसाज इज सो गुड, मैंने भी लिया। हाँ उसके बाद तेरे को थोड़ा हैप्पी एंडिंग ले ले भाई, तू बता मत मुझे आके। नहीं लेनी यार, क्यों लेनी है, मतलब यार देखो, अगर देखो लेनी है ना, अगर तुम छड़े हो तो कर लो, अगर तुम्हारी सोच में है तो भाई जितने छड़े रह के कर सकते हो भाई, जो बंदा छड़े रह के कर रहा है ना, हाँ, वो बाद में भी कर रहा है। और मैं भी वही बात बोल रहा था, लेकिन कई का है ना कि नहीं हमें तब तक ही करना है,
तो उनके लिए क्या है कि लाइफ हमें यही जीनी है, मैं तो भाई मुंह मारना है लड़कियों में। अब मुझे एक चीज बता, जो बंदा छड़ा है, ही वेंट टू अ मसाज पार्लर, ठीक है, ही गॉट द मसाज, ही गॉट द हैप्पी एंडिंग, ठीक है, इट्स अ रेगुलर लाइफ। नाउ ही गॉट मैरिड, ही अगेन वेंट टू द मसाज पार्लर, ही रिफ्यूज्ड कि मुझे नहीं चाहिए। देन सेकंड टाइम ही वेंट, ही रिफ्यूज्ड। थर्ड टाइम ही वेंट, he said यहाँ तो किसी को पता ही नहीं चल रहा यार। तो मैं गोवा गया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, और मेरे घर पे भी पता है, उनके दिमाग में ये था, और बाहर यारों में भी, कि भाई अगर ये वहां जा रहा है ना तो कुछ करके आएगा। मैं कहा देखो, ऐसी कोई पैदा नहीं हुई जो मेरे उसको चार्ज कर दे जब तक यहाँ से आवाज नहीं आएगी। तो मैंने कहा भूल जाओ। मैं उस एंगल पे, और लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, थाईलैंड गया कुछ करके नहीं है। मैं कहा भाई करना ही नहीं, क्यों करना है? मैं आज तक थाईलैंड नहीं गया यार। जाओ, मैंने शो देखा है वहां पे, 1000 बात लगते हैं वहां पे, वो पूरा उनका पिंग पोंग शो होता है वहां पे, वो सारी पोजीशंस करेंगी, सब कुछ करेंगे, और अपने बॉडी पार्ट से पता नहीं क्या क्या निकाल रही होती है। भाई मैं तो यूं बैठ रहा हूँ, यूं कर रहा हूँ, नहीं देखा जा रहा, लेकिन 1000 बात दे रखे हैं पैसे वसूल करने, तो पूरा शो देख के आऊंगा, बट मेरे को कुछ फील नहीं हुआ। बट वहां पे फॉरेनर्स आए हुए जिनके पास डॉलर्स पड़े हैं भाई, वो उड़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेरे को उनको देख के भी कुछ नहीं हो रहा भाई। इससे बेटर तो मैं घर आके ना पॉर्न वीडियो देख के मास्टरबेट करके सोना ज्यादा प्रेफर करूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हरी गहरी आके उसको छू ले, हम तो नहीं दे रहे। तुम्हें पता है रीजन क्या है इसका? तुम यू आर अ सेन गाय। आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज समवन आस्क्ड मी, भैया आप शादी के बाद मास्टरबेट करते हो? मुझसे पूछ रहा था क्वेश्चन। इट्स अ वेरी बिग थिंग दैट ही आस्क्ड मी वेरी कैजुअली, बिकॉज ही वाज अबाउट टू गेट मैरिड। ओके। एंड व्हेन आई लुक्ड एट हिज प्रोफाइल, कि मैंने कहा क्यों, क्या ऐसा क्यों पूछ रहा है? कह रहा मेरी शादी होने वाली है ना 3 महीने में। तो मैंने कहा तेरे को क्यों डर है कि तू शादी के बाद तू मास्टरबेट नहीं करेगा? कहता फिर मेरी वाइफ को अजीब लगेगा कि हमारे सेक्सुअल डिफरेंसेस है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा उसको बता के कर ले। कह रहा नहीं फिर हम सेक्स कर लेंगे। तो मैंने कहा सेक्स कर ले। तो वो कंफ्यूज है अभी बेचारा, बिकॉज ही इज यंग, ही इज 24, ही इज गेटिंग मैरिड, बिकॉज उसके डैड उसके बिजनेस के चक्कर में करा रहे हैं, ठीक है। वो यार आई फील बैड फॉर दोस किड्स यार। तो इस पे मैं जवाब दे देता हूँ, मेरे हिसाब से मास्टरबेट कर सकते हो शादी के बाद, मुंह मारने से बेटर है भाई तुम मास्टरबेट खुद कर लो। भाई अगर तू ट्रैवल कर रहा है, तेरे पास नहीं है, यू आर फीलिंग हाई, तुम्हें 2 मिनट में खत्म कर काम को और अपना लाइफ में वापस आ यार। और नहीं, कई बार होता है ना कि अपने हाथ से ज्यादा सुकून मिल रहा है, उसी से करना है, तो भाई ठीक है उसी को दे ले, अपने हाथ को ही दे ले, उससे कर ले। मुझे ये, मैं कॉलेज के बाद अब बातें कर रहा हूँ यार। हाँ। अच्छा, मैंने भी मास्टरबेट कब, मैंने कॉलेज में आके स्टार्ट किया। नहीं, मैं तो स्कूल डेज में, हमारे तो तेज थे हम तो यार लड़के। मुझे पता ही नहीं था तब, मेरे को डर भी लगता था उस समय, लड़कों को पता सील टूट जाती है। मैंने कहा टूट ना जा रहे, तो भाई बचा के रखो। कहने की बात है वो सारी। तो मुझे याद है मैं तब ना मैंने साइबर कैफेज खुले थे, कंप्यूटर्स हमारे घर में होते थे, लेकिन इंटरनेट नहीं होता था। और इंटरनेट भी फिर वो होता था, फोन निकाल के वो तार डालते थे, डायल अप वाला। अच्छा हाँ, उस जमाने के टाइम था। तो उसमें क्या हुआ था कि साइबर कैफे में जाओ तो कोने वाला कंप्यूटर लेना है, 20 रुपए घंटा होता था रेट। 20 रुपए दिए, वेबसाइट्स खोल के स्क्रॉल कर रहे हैं, जो भी उटपटांग वेबसाइट, आई डोंट रिमेम्बर यार, इट वाज लाइक desibaba.com। अच्छा हाँ, यू रिमेम्बर दैट? desibaba.com, दूधवाली.com, भाई रैंडम वेबसाइट। पिंक वर्ल्ड। सविता भाभी नहीं खोली मैंने, सविता भाभी तो मैगजीन आती थी, हमारे क्लास में एक लड़का लेकर आता था। अरे उसमें वो कार्टून वाली इमेजेस होती थी वेबसाइट पे, वो कार्टूनिस्ट वाले उस एंगल पे चल रहा था, वो ही मैगजीन लेकर आता था मेरी क्लास में एक लड़का। तो वो हम पीछे बैठ कर स्क्रॉल करके देखते थे, ओहो। एंड देन दिस आवर टाइम वाज जब डीपीएस का सबसे पहले वो एमएमएस आया था, तब वो नए फोन्स आने शुरू हो गए थे, नोकिया के फोन्स आ गए थे। हाँ, तो डीपीएस का एमएमएस पूरे दिल्ली में पॉपुलर हो गया। आई फील बैड फॉर दैट गर्ल। वो हम लड़के तो होते हैं, मेरे को अच्छा उन लड़कों से बड़ी दिक्कत है। मान लो अपने फ्रेंड्स में, अपने कजन्स में घूम रहा हूँ, तुम गाड़ी में जा रहे हो, तुम बाइक पे जा रहे हो, कोई अच्छी लड़की हॉट सी दिख गई, भले इसकी क्लेवेज है, चलो जो भी है, तुम्हें अच्छी लगी, तुमने एक बार देखी, खत्म। बाद में अब नजर आगे रखो और जाओ, पीछे मुड़ना है, उसके पीछे वापस जाना है। मेरे को उस छिछोरापंथी से इतनी खुंदक आते हैं, मेरा मन करता है कि बार मैं ही चांटा दर दूं। और ये मेरी उम्र से, और मेरी उम्र के जो बड़े लोग करते हैं ना, उन पर तो मेरे को और खुंदक आती है। और शादीशुदा वाले भी कर रहे होते हैं, कईयों में मेरे को ये ठरक समझ नहीं आती। देख पता नहीं यार, आई डू नॉट अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ दिस। इट इज लाइक, मैं बताता हूँ, मोर एक्सपोजर, ठीक है। इट इज लाइक कि तुम वही गर्ल्स स्कूल में पढ़े हो, बॉयज स्कूल में पढ़े हो, एकदम तुम्हें बाहर निकाला जाएगा। तो इट्स लाइक मैं तुम्हें एक पिंजरे में बंद रखता हूँ और तुम्हें खाना नहीं दिया 5 दिन, फिर 5 दिन बाद जैसे ही तुम मिले तो मैंने तुम्हें खाना एकदम सामने रख दिया और खाने नहीं दे रहा हूँ, तो तुम खाने को देखते रहोगे ऐसे ऐसे। करेक्ट। तो उनके लिए इट्स लाइक अरे ये कैसे हो गया। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो इस थ्योरी को खराब करते हैं, वो यहीं रहे हैं दिल्ली में, एंड दे आर बीन गुड स्कूल्स, लाइक अ मॉडर्न गाय गोइंग, नाम नहीं ले रहा, एंड वो अभी भी ये कर रहे हैं, वो अपनी गाड़ी घुमा लेंगे जस्ट आउट ऑफ आई डोंट नो सम हार्ड वायर। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों किया तूने यार, उससे हो क्या जाएगा? कह रहा कुछ नहीं भाई,
कह रहा घर जाके क्या जल्दी करनी है? मैंने कहा नहीं भाई, तू अलग है, मैं अलग हूँ। तो ऐसे ही मेरा भी एक दोस्त है, उसका क्या, उसका ब्रेकअप हो गया 2 बार, उसका चलो ठीक है कट गया। उसका क्या है, हर लड़की को देख के गाली देगा। अबे मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है क्या, तेरा 2 ने काट दिया तो क्या तू सारे समाज की लड़कियों को गाली देने लग जाएगा? भाई दुनिया में अच्छी लड़कियां भी हैं, 2 ने काटा इसका मतलब सबको गालियां नहीं दे सकता। नहीं भैया हमें तो ये लड़कियां समझ नहीं आती, तो होती वैसी हैं। अरे भाई नहीं होती भाई, तू क्यों अपनी जुबान और कर्मा खराब कर रहा है? और साले भुगतते भी हैं, मैंने देखा है। लड़की के बारे में गंद बकने वाला, उसका कर्मा उसे इतना गंदा हिटबैक देता है ना, वो याद करता है ना। तो वो फाइनेंशियली फिर कभी स्ट्रांग हो पाता ना, फैमिली वाइज ना, उसकी भी ढंग की शादी होती। उसका तो सत्यानाश मैंने होते हुए देखा, बहुतों का देखा, और होना भी चाहिए। हर लड़की को गाली नहीं दे सकते यार। तो मेरा मानना है कि जिसने तेरा काट भी दिया उसको भी क्यों देनी है, आगे बढ़ना। एक बार निकाल ली फ्रस्ट्रेशन, 2 बार 3 बार निकाल ले, तू 4 बार दोस्तों में दारू पे बैठ, तू बक ले हजारों गालियां, उसके बाद तो बकना बंद कर दे। निकल गया तेरा गुस्सा, शांत हो गया, तेरा कटना था, तेरी किस्मत में था, काट गई, वो अपने साथ ले गई अपना कर्मा। मेरा तो ये मानना है। यार ये ना ठीक है ये भी, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना तुम्हारे पास। कब तक लेके बैठो? हाँ, तुम या फिर लेके बैठे रहो सॉर्टनेस, और अपनी जिंदगी अपने अंदर तुम देखे रहो, तुम गाली भी दे रहे हो उसको, उसके पास कुछ नहीं हो रहा, वो लड़की अपनी जिंदगी जी रही है, गाली तू दे रहा है, तेरा मुंह खराब हो रहा है, तेरा अंदर का टेम्परामेंट खराब हो रहा है, तो जहर तेरे अंदर है। तेरा तू कलयुग में जी रहा भाई, वो शायद सतयुग में चली गई लड़की वापस, वो अपना चिल कर रही है अपना। और कुछ मर्द ऐसे हैं जिनकी बेटियां भी है ना घर में, माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, भाई वो भी ऐसी हरकतें करते हैं। नहीं यार, मैंने आप सीन पीपल चेंजिंग यार। एक मेरा फ्रेंड है, बहुत हरामी था यार, उसकी कुछ मर्द सुधर जाते उसकी हैं, जैसी कुछ नहीं। डॉटर हुई ना भाई, दैट गाय फ्लिप्ड भाई। लॉन्डो के बीच में बैठे हुए, जब हमें पता है कि यहाँ पर कोई फिल्टर नहीं है भाई, वो बंदा, उसके थॉट्स बदल गए यार। कह रहा यार किसी की बेटी है भाई, ऐसे कैसे बात कर रहा है तू? मैंने तो कहा, मैं का किस्सा सुनाता हूँ, मेरा दोस्त है, हाँ। सुनेगा तो गालियां मेरे को देगा, बट उससे इसकी शादी हुई है, उसको भी पता है उसकी हरकतों के बारे में। ग्रुप है हमारा सबका, उस लौंडे ने क्या कर रखा है, उसकी हर एक फ्रेंड के साथ सोया हुआ है, हर एक फ्रेंड के साथ, कोई भाई चाहे नई हो चाहे पुरानी, लेकिन शादी फिर उसी से करी, लेकिन उसके बाद सुधर भी गया। उससे पहले उसने जितने मुंह मारने थे ना उसने मारे हैं, लेकिन आज की डेट में मैंने उसके साथ जेंटल और लॉयल इंसान नहीं देखा। उसकी भी पर्सनैलिटी ऐसी चेंज हुई ना कि भाई बीवी भगवान है उसकी आज की डेट में उसके लिए। कुछ लोग सुधर भी जाते हैं। इससे ना मुझे एक फ्रेंड याद आया मेरा। एक फ्रेंड, उसका नाम है विमल, ठीक है। मेरी वाइफ कहती है कि हाँ, तुम उसके साथ अगर कहीं जा रहे हो प्लीज कहीं अच्छी जगह चले जाना। तो वो बंदा ना स्पिरिचुअल है, अच्छा ओके, ठीक है, सिंगल है। मैंने काफी ट्राई किया कि उसका मैं किसी का रिलेशनशिप सेट कर दूं, कि मैं बीच में कॉमन फ्रेंड एक्ट कर जाऊं, मैं एक सेटअप बना दूं कि जहाँ पे तुम दोनों बात कर लो। तो वो बंदे का इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि उस बंदे का इंटरेस्ट ना ज्यादा इंक्लाइन स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, बट ही वांट्स टू गेट मैरिड। तो हम बैंगलोर में थे, ठीक है। तो बैंगलोर में अगर मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो बैंगलोर रहता है, तो मुझे कहाँ लेके जाएगा मेरे भाई? कहीं कोरमंगला रोड पे, ऊटी, एक ऊटी भी नहीं, कहीं आसपास रात को हॉप अच्छा, कराने के लिए वैसे वाला, पार्टी। ओके। मेरे पास एक दिन है, जैसे संडे का दिन है जैसे, तो तू मुझे रात को या कहीं कैफे लेके जाएगा। तो हमने स्टार्ट किया एक आंटी के यहाँ से, जहाँ पे इडली मिलती है चिकविलापुर में, ओके। ठीक है। फिर वो मुझे लेके गया कहीं पे जहाँ पे मंदिर था, जहाँ पे नंदी बैठे हुए हैं। फिर वो मुझे लेके गया यहाँ पे एक पीड़ बाबा बैठते हैं वहाँ पे। फिर वो मुझे लेके गया यहाँ पे शिव जी ने कभी कोई पैर या कुछ रखा था। फिर वो मुझे लेके गया कहीं और मंदिर। फिर मैं यहाँ, तो मैं अपनी वाइफ को बता रहा था मैं यहाँ गया। यार क्या तुमने कहीं कॉफी शॉप कैफे कहीं गए, तुमसे मंदिर घूम रहे हैं, यहाँ पे ना टीके ना बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, हर फोटो के अंदर टीके बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने दिन में 12 मंदिर कवर किए। और ना वो मेरे साथ, हम बाद में जाके स्टारबक्स बैठे, ठीक है, कॉफी स्टारबक्स ही पीता वो, हम स्टारबक्स बैठे। मुझे कहता शिट, मैंने कहा क्या हुआ भाई? कह रहा यार हम वो पता नहीं कौन से अनुपति रात मंदिर नहीं गए। मैंने कहा यार, कहता फिर पूरा नहीं होगा ना हमारा। फिर हम वहां से उतर के वहां गए, फिर हम वहां पे 7 बजे वहां पहुंचे। फिर वहां पे नंदी के कान में कुछ बोलना होता है, तो फिर बोला, फिर वापस आया। मैंने कहा यार तेरी शादी नहीं हो रही ना, सही नहीं हो रही। यार मेरे को लगता है ठीक भी है और गलत भी है। मतलब भगवान की तरफ लीन हो जाओ। अरे यार उसकी 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 आउटिंग ही ये होती है। अगर मैं इसको दिल्ली बुलाया ना, क्या भाई ऋषिकेश चले, वहाँ मेडिटेशन करेंगे। अरे बाप रे, क्या एज है? 32 33, पता नहीं क्या करेगा, बट ठीक है जो कर रहा है करने। शरीफ आदमी यार। इफ ही स्टिक्स टू वन ना, आई एम श्योर ही विल स्टिक टू वन। वो अभी तो बहुतों पे ट्राई करता है, फिर वो लड़कियां बेचारे उसका वो कर देती है, काट देती है ना। हाँ, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस अलग है यार। ही इज अ फैमिली गाय, उसकी मदर अभी पास अवे हुई हैं, तो वेरी फैमिली ओरिएंटेड गाय। अभी भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ कि यार ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं
तो इंसानियत एग्जिस्ट करती है। हाँ वैसे ये तो है, हम्म। इनकी वजह से हमारा जो कहता संस्कृति है ना वो मैंने आगे उसको जा रही है। मैंने इवन उसे बोला कि मैंने कहा यार व्हाई डोंट यू गो आउट, मैंने कहा जा थाईलैंड वाईलैंड घूम कर, मैं उसको बिगाड़ना चाह रहा था। कहता कि यार मैं जो चीज़ बाद में भी नहीं करनी, अभी भी नहीं करनी, व्हेन मेरी जो रिलेशनशिप होगी उनके साथ, उन्हीं के साथ घूमने जाऊंगा यार। ही इज ऑफ दैट थॉट, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि भगवान को ज्यादा मान रहे हो और मंदिर जा रहे हो और उनसे मांग रहे हो कि हमें ये दे दे हमें ये दे दे, वो उतनी ज्यादा परीक्षा लेने लग जाते हैं? मुझे लगता है उतनी ज्यादा बैंड बजनी पहले तुम्हारी स्टार्ट होती है, वो बाद में मिलता है। पहले वो 1 महीना तुम्हें बहुत नचाएंगे, वो एकदम उस चीज को ना पास भी होगी दूर कर देंगे, लेकिन जब तुम मांगना छोड़ोगे ना तब तुम्हें शायद वो मिलनी स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं होता, ऐसा रियलिटी में ऐसा नहीं होता। पता नहीं साला मेरे केस में होता है। हाँ, मैं तुम्हें पता है, वैसे एक चीज मैं तुम्हें थोड़ा झटके दे दूं थोड़े से। हाँ। अच्छा लेट मी आस्क यू, तुम्हें लगता है भगवान है? हाँ नहीं है। अरे पावर तो है, यूनिवर्स तो हाँ, है, हाँ, वो हाँ। कनेक्शन तो हमने है। उसको गॉड, हर चीज ना गॉडली है, मतलब देखो शिव तो है, शिव ही गॉडली है। शिव ही गॉड है। हाँ ओके, देयर इज नो ह्यूमन लाइक, ऐसे बोलते हैं कि ऐसे कुछ, हाँ वैसे वो नहीं है, वो एक पावर, एक वो रोशनी। एक, हाँ ऐसे कह सकते हो, वो एक गॉडली है सब हाँ, कुछ, हाँ। और उसके अंदर चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो बिल्कुल। हम भी उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो हम भी वो है। अगर वो है तो हम भी हैं, हम हैं तो वो है। हाँ ठीक करेक्ट है, अगर हम नहीं है ना तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये दिस इज शिवा। हाँ वही बुक में लिखा है ना कि अपने अंदर पहले भगवान को ढूंढो। हाँ, तो तुम्हें तब चीजें ना, तुम्हें तब मिलने लगती हैं जब तुम उसके काबिल हो जाते हो, मांगने से नहीं मिलती। हर चीज ना एक फ्रिक्वेंसी के ऊपर है। हाँ जैसे हर चीज एनर्जी है। मैं आज एक पर्टिकुलर ओहदे का डिजर्विंग बन जाता हूँ, मैं उस लेवल का कंटेंट बना रहा हूँ, मैं उस लेवल के पॉडकास्ट कर रहा हूँ, और मैं उस लेवल की एनर्जी रेवोबरेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस तरीके से जी रहा हूँ, तो मेरे को वो चीजें मिलने लग जाएंगी, क्योंकि मैं उस लेवल पे एक्सेस करने लग जाऊंगा। एग्री, ये भी होता है। ऐसा ही होता है, और कोई रास्ता नहीं है इसका। बट कई बार कुछ पावर्स, कुछ शक्तियां वो work हमारे ना एक कंसोलिडेशन होता है, वो पुल अप होता है, ठीक है। व्हेन यू मैनिफेस्ट करते हो, मैनिफेस्ट करने का मतलब हो गया भगवान से मांगना। हाँ ठीक है, तुम मांगते हो, तुम इमेजिन करते हो, तुम्हारी इमेजिनेशन, फिर तुम उस एनर्जी में रेवोबरेट। तुम्हें मैनिफेस्ट में भी यही बोला जाता है कि तुम उस चीज को मानो कि वो है उस लेवल पे। हाँ। जब तुम मानने लगते हो, तुम बस वैसे बन जाते हो। ऐसा भी है ना कि मैं एक बात बता मेरे भाई, कि मैं यहाँ से ना आज बोलना शुरू करता हूँ, दिस इज द इंडियाज बेस्ट पॉडकास्ट, ठीक है, और मैं फील नहीं कर रहा अंदर से, मैंने बोल दिया, कोई फायदा नहीं है कोई उसका। फायदा नहीं है। मैं फील करके बताता हूँ भाई, दिस इज द इंडियाज बेस्ट पॉडकास्ट। अभी नहीं है, अगले 3 महीने में हो जाएगा, और ये मैंने फील करके बोला है अभी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं जिस लेवल का कंटेंट बना रहा हूँ ना, कोई और नहीं बना रहा है। हाँ और अगर जो बना रहा है वो मेरे सामने आके बैठ सकता है, आई एम गोना किल दैट गाय इन डिस्कशन, नो मैटर व्हाट टॉपिक इट इज। हम जियोपॉलिटिक्स की बात, हम लाइफ की बात कर लें, जियोपॉलिटिक्स भी पार्ट है लाइफ का, लेट्स टॉक लाइफ, तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। एंड आई एम नॉट, मैं तुम्हें हराने के लिए नहीं बैठ रहा हूँ, हम एक गुड डिस्कशन के लिए बैठ रहे हैं, एंड आई विल किल यू इन दैट। दिस इज, दैट्स द रीजन आई एम कॉलिंग इट इंडियाज बेस्ट पॉडकास्ट। अब मैं उस एनर्जी में रेवोबरेट कर रहा हूँ। तो मेरा ना सिर्फ एक डायलॉग था जो मैं 2 महीने से नहीं बोला, क्योंकि मैं परेशान था। जैसे मेरा इंस्टा हैंडल है दामोदर शर्मा, और शुरू से तो मैं डायलॉग बोलता था कि देख भाई, दामोदर शर्मा से भिड़ने के लिए ना दामोदर शर्मा बनना जरूरी है, और वो एक ही है, तो तुम मुझसे तो कभी नहीं भिड़ पाएगा। जब तक मैं इस कॉन्फिडेंस में रहा हूं ना कि आई एम वन एंड ओनली, मुझसे लिटरली भिड़ने वाला कोई पैदा हुआ ही नहीं। लड़ाई झगड़ों में, पावर में, किसी भी चीज में लगा लो, मैं फिर हरा के ना कहीं से निकाल तुमने के बैठ हराया नहीं है, तुमने लोगों को बाईपास किया है। दिस इज अ वेरी गुड साइकोलॉजी जो तुम अभी कैरी कर रहे हो। ओके। दामोदर शर्मा, इस बार ये बंदा भिड़ा, हाँ। मैं भिड़ा, हाँ ये तो मेरी पावर का ही नहीं है, तो तुमने उसको रिप्लाई करना ही नहीं सोचा, तुमने उसको इग्नोर कर दिया। नहीं, जुबान से रहा है। मेरी जुबान ऐसी है कि भाई एकदम वो जो कहते हैं ना, वो औरत की जुबान कैंची वाली, मैं ऐसे चीर फाड़ करनी स्टार्ट करता हूँ। अगर मैंने दोस्ती में उसमें आसमान पे बैठाया ना, हाँ, मैं नीचे फिर बहुत गंदा पटकता हूँ। ये हुआ है। लेकिन अभी 2 महीने से ना मेरी वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, दिमाग में इतनी चीजें चल रही हैं। ये व्हाट द फक हैज, क्या बोली जा रहा हूँ मैं अभी, क्या हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में? यार एक तो भी नौकरी का ड्रामा चल रहा है थोड़ा, तो उसमें थोड़ी टेंशन। पर्सनल लाइफ में एक हमारा भी प्रॉपर्टी का केस था, उसमें थोड़े इश्यूज हो प्रॉपर्टी गए। के केस तो हर पंजाबी घर में चल रहे हैं भाई, मैं शर्मा ब्राह्मण साहब, ब्राह्मणों के घर में चले थोड़ी दिक्कत होती है। हाँ, तो ये सारी चीजें काफी सारी चले जा रही है, तो इस चक्कर में ना मैं कहीं पे फोकस कर ही नहीं पा रहा। ना मैं अपने कंटेंट क्रिएशन पे फोकस कर पा रहा, ना कोलैबोरेशन पे, ना पर्सनल लाइफ पे, ना हेल्थ पे। जिम जा रहा था, वर्कआउट कर रहा था, वो भी छूटा हुआ है। तो वो धीरे धीरे मैं वापस रीबिल्ड कर रहा हूँ। मुझे लगता है मेरा वही जो कॉन्फिडेंस था ना 2 महीने पहले तक, मैं हर चीज यूं अचीव करता था कि जो चाहिए ना मैं पा लेता हूँ, लिटरली वो होता था। लेकिन अभी आजकल वो होना बंद हो गया। तुम्हारा फोकस हिल गया ना? मेरा फोकस हिल गया, मेरे को अपने अंदर का वो एहसास ही मर गया कि हाँ भाई मैं कुछ था, वो दोबारा रीडेवलप कर रहा हूँ। नाउ व्हाट आर योर 3 प्रायोरिटीज इन द नेक्स्ट 3 months?
अगेन स्टेबल जॉब, बेटर ब्रांड कोलैबोरेशंस. तो यू वांट टू स्विच योर जॉब और यू वांट टू स्टिक टू इट? नो, आई वांट टू स्टिक टू इट. कोई और उसमें दोबारा प्रोजेक्ट में कहीं मूवमेंट हो जाए तो आई विल स्टे, बिकॉज मेरे को 5 साल हो गए एक ही जगह पे, तो मैं स्विच नहीं करना चाहूँगा. दूसरा, आई वांट टू मोर फोकस ऑन माय ब्रांड कोलैबोरेशंस, थोड़े और बेटर कमर्शियल्स के साथ वर्क करना चाहूँगा. और अब बंदी चाहिए. हो गया. अब सिंगल नहीं रहना. हाँ 3 महीने बाद गर्मियाँ भी चली जाएंगी यार. नहीं अब चलो ठीक है, ऐसा वाला खेल लेते. मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ इस पे, मैं इस पे ये बात कर रहा हूँ कि डू यू रिकॉल, तुमने वो समय रैना का स्टिल अलाइव देखा था? नहीं. अच्छा, समय रैना ने एक स्टिल अलाइव किया था, ठीक है, यू मस्ट वॉच इट. ओके. व्हाई यू मस्ट वॉच इट? बिकॉज ही सेड लाइफ इन इट. ही टॉक्ड अबाउट कि भाई वेरी कंस्ट्रक्टिवली कि तुम नॉनवेज अगर खाते हो ना, तुम वेज खाओगे किसी को बुरा नहीं लगेगा. अगर तुम वेज खाते हो तुम किसी दिन नॉनवेज खाओगे, तुम नजरों में आओगे. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद रणवीर अलावादी ऑन दैट शो. हाँ अच्छा. ठीक है, नाउ यू मेक द सेंस. एंड ही सेड कि यार तुमने कभी अपने बाप को गले लगाया है? और उस पर फिर वो भी चला, कोई हैशटैग भी चला जिसमें लोग अपने डैड को गले लगा रहे हैं या अपनी मदर को गले लगा रहे हैं, ऐसा कुछ चला था. एंड वी गाइस एट आफ्टर 25-26 वी डू नॉट हग आवर मदर्स और फादर. नहीं करते हम. करेक्ट है. एक होता है ना कि लीन करके, वो नहीं करते हम. कर भी नहीं पाएंगे, रो देंगे. या तो बाप रो देगा या बेटा है, दोनों. या फिर उनके बीच में ना मुठभेड़ है अभी भी. आई हैव सीन जो अपने डैड से बात ही नहीं कर रहा है. मैंने कहा क्यों नहीं कर रहा है? कह रहा है क्योंकि कोई वैसी बात हो गई थी. तो मैंने कहा तू अपने बाप को ईगो कैसे दिखा सकता है? तू है कौन? तो वो लोगों को डाइजेस्ट नहीं है, क्योंकि एक टाइम के बाद 30 के बाद उसने कोई पोजीशन अचीव कर ली है किसी कंपनी के अंदर. भाई तू डायरेक्टर बन के बैठा है, भाई क्योंकि उसको कोई नहीं जानता. भाई तू बाहर रोड पे निकलेगा, तेरा कोई नहीं जानता है. यू गो होम, यू हग योर डैड, वो तेरे ही इज योर फादर. तुम अगर अपने बाप को हग नहीं कर सकते, भाई मैं भी, मेरे को भी टाइम लगता है उनको हग करने में. मतलब मैं जाता हूँ, एक बात इमोशनल मोमेंट आता है, देन वी हग. मैं माँ को तो अपने पकड़ के रखता हूँ. लेकिन बट वो तुम्हें कंस्ट्रक्टिव घर पे होना चाहिए. जब तुम्हारा घर में ऐसा माहौल है कि जहाँ पे जाकर तुम अपने डैड के ऊपर लीन कर सकते हो, तो इससे बेटर क्या है? दुनिया जीत लोगे. तुम दुनिया जीत लोगे यार. बट ये बेटियों को मिल जाता है. बेटी तो भाई बाप को एकदम गले लगा लेंगी ये सब, क्योंकि उनको बात करनी आती है. लड़कियों को बात करनी आती है. लड़कियों को बहुत अच्छे तरीके से अपने इमोशंस को ना सीधे तरीके से आउटले करना आता है. हमें नहीं आता. तो मैं बताता हूँ, इमेजिन यू गो टू योर फादर एंड यू आर इन सॉलिट्यूड. तो भरा हुआ अंदर से, तू क्या बात करेगा, क्या बताएगा? पापा ये हो गया, पापा, और पता कैसे बताएगा? पापा वो बात हो गई थी, वो बात हो गई थी, ऐसा ऐसा हो गया है, देखा जाएगा. तू अपनी तरफ से सोल्यूशन बीच में लगा के देगा. देखा जाएगा. तो कहेंगे अरे बेटा बताइए कोई हेल्प चाहिए तो. अच्छा क्या हो गया? ये हो गया. बस यही ऑकवर्ड कन्वर्सेशंस इज द मैक्सिमम ऑकवर्ड कन्वर्सेशन इज डन बाय अस द मेन. बहुत है. बट हमें कब मिलेगा वाला सपोर्ट? मेरे को लगता है अगर हम तुम्हें अपना बेटा पैदा, मैं आई टीच माय किड यार. मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं अपने बेटे को रोज एक हक करूँ. वो शर्मा जाता है, बट मैं वो शाइनेस उसकी दूर कर रहा हूँ कि वी सेलिब्रेट कि अगर उसने कुछ अचीव किया है या वो लो फील कर रहा है, वो मुझे हक करेगा आके. हम ये चीज़ मैं उसके अंदर अभी से डाल रहा हूँ. मेरे को तो बेटी चाहिए भाई, कोई ऐसे नहीं मिलती. अरे ऐसे नहीं मिलती, बट मेरे को चाहिए. मेरे को लगता है कि बेटी ही ना. उसके लिए तुम्हें अगर बेटी चाहिए ना, तो तुम्हें एक नंगी तलवार के ऊपर नंगे पैर चलना होगा. अरे ये मेटाफर है ऐसी. वाला है. बस मैंने कहा अच्छा, मैं पिक्चर में दिखा था ना वो आदमी वो कोयले पे चल के जाता है गलते हुए. मैंने कहा ऐसा कुछ करना. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. बट हाँ यार, गर्ल्स आर मोर ब्यूटीफुल. तुम्हारे घर का माहौल बदल जाता है. ठीक है, घर की लक्ष्मी भाई तुम्हारी किस्मत पलट देती है वो. तुम गाली देना बंद कर देते हो. तुम्हारे पास लड़का है ना, तुम गाली दो. मैं अगर मेरी वाइफ और मेरा बेटा जा रहे हैं गाड़ी में, हम गाली नहीं दे रहे. मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं, और मेरे बेटे ने स्क्रू यू सीख लिया है, तो मैंने उसको बोला इट्स अ बैड वर्ड. कह रहा व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैंने कहा बेटा यू से फक यू. तो ना कह रहा नाउ व्हाट इज फक यू. अब मुझे, मैं उसको मतलब क्या समझाऊं इसका? तो मैं लेकिन अपनी तरफ से जितना मैं उसे समझा सकता था मैंने समझाया. फिर मैंने उससे बोला कि तू ये नहीं बोलेगा. अब वो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, जैसे ना मैंने यूं करके कट करके निकला, जो निकला स्क्रू यू ऐसे ऐसे करके चलता है. फिर वो अभी 6 बॉय स्कूल. बॉय स्कूल? हाँ, इज इन बॉय स्कूल. क्यों? ही लव दैट स्कूल एंड इट्स अ गुड स्कूल फॉर ऑल द थिंग्स. ओके ग्रेट. भाई लड़कों का फन अलग है. ही वाज इन अ कोएड स्कूल, वी मूव्ड इनटू बॉय स्कूल, वेरी टफ डिसीजन. तो वो कोएड स्कूल में था, उसने मुझे कभी आगे ना किससे नहीं बताया कि हमने ये किया वो किया. अब आया उसकी ना पूरे कपड़े गंदे. मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा पापा नाली खोल दी हमने स्कूल के अंदर. नाली बंद थी, हमने उसके अंदर मिट्टी उट्टी निकाली, इतनी तेज पानी बहा. तो मैंने कहा फिर, कह रहा फिर हम नहाए उस पानी से. वो देसीपन भी चाहिए थोड़ा. हाँ वैसे पता है बच्चे आजकल इससे ही मजबूत बनेंगे.
ये जो सारे वो आजकल जो घर में बैठ के बच्चे वीडियो गेम्स और प्ले स्टेशन खेल रहे हैं ना, उन्हें बाहर की दुनिया का पता नहीं, वो स्ट्रांग है ही नहीं हमारी तरह, वो झेल ही नहीं सकते कुछ। आई लव माई किड स्कूल, क्योंकि ना वहाँ पे ना कहता है कि मुझे 5th क्लास के भैया ने बताया कि हमें 5th क्लास तक ना ये एक पेड़ है उनका टेढ़ा, उसके टॉप तक जाना है। जो बच्चा जाएगा वही आगे जाके एलिजिबल है स्कूल में, तो वो अभी तक चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, अभी फर्स्ट में है वो। तो 5th वाले भैया ने उनको ये बात बताई है, 5th वाले ने 4th को बताई, 4th ने 3rd को बताई, 3rd वाले 2nd को बता रहे हैं। तो ये 2nd 1st वाले बच्चे चढ़ते रहते हैं इस पेड़ के ऊपर, ये कपड़े गंदे करके लाता है। तो मैं वो पेड़ देखने को, पेड़ ना स्लांट है और ऐसा कुछ नहीं है, उन बच्चों ने अपने हिसाब से बात बनाई है। तो बॉय स्कूल में ये चीज़ होती है, एक गुट बनता है कि ये एक हमने माइलस्टोन अचीव करना है पेड़ पे चढ़ने का, एंड इट्स नॉट इट्स अ फकिंग गुड स्कूल। कबीर के स्कूल का नाम नहीं जाने देंगे ऊपर, ये डर रहता है। हाँ, ये वाला तो रहता है। पता नहीं क्यों। नहीं, मैं जरूरी safe भी है, रहता है बच्चों की सेफ्टी सबसे पहले है, बिल्कुल। मुझे यू हैव बीन ऑन सोशल मीडिया फॉर क्वाइट लॉन्ग, तुम्हारे 2 लाख फॉलोअर है, 2 लाख प्लस। भाई कैसे बढ़ा रहे हो यार? मेरे नहीं बढ़ रहे, मैं लड़का भी हूँ। देखो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है मेरे अब तक मिलियन हो जाने चाहिए थे, क्योंकि मेरे आसपास की जो लड़कियां थी उन्होंने जब स्टार्ट किया था वो मिलियन पे पहुंच गई हैं, 5 लाख पे पहुंच गई है, मैं नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि हम लड़कों में ना थोड़ी डिसेंसी है, हम बाउंड्रीज में चल रहे हैं अभी भी। डिसेंसी नहीं है ब्रो, तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं है। हमारे पास वो चीज़ नहीं है जो उनके पास है, और मैंने देखा है जो लड़कियां सोफिस्टिकेटेड वाला कंटेंट डाल रही हैं वो ग्रो नहीं कर रही। हाँ, बट हाँ, जिनके पास सिर्फ एक ही चीज है ना दिखाने को, वो बस वही दिखाई जा रही हैं और गालियां पड़ रही हैं कमेंट्स में, फालतू की चीजें आ रही हैं। बट हाँ, उन्हें वो बॉलीवुड का हॉलीवुड का कल्चर लगा हुआ है कि भाई हम किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है, हम तो दिखाएंगे। अरे भाई समझो, उनको पैसे मिल रहे हैं, तुम क्यों गाली खाने के लिए हरकतें कर रही हो? वो भी कर रही हैं, उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ब्रांड कोलैबोरेशंस भी मिल रहे हैं उस चक्कर में। बट हाँ, कुछ ब्रांड्स ऐसे भी होते हैं जो ऐसी चीजों को, मतलब ऐसी वाली प्रोफाइल्स को प्रमोट करवाना नहीं चाहते कि भाई हम अपना ब्रांड आपको नहीं देंगे, क्योंकि आपके में तो कुछ ज्यादा ही वो रिवीलिंग, बॉडी शेमिंग वाला कंटेंट और इस टाइप की चीजें जा रही है, तो उसको तो यूजुअली ब्रांड अवॉइड करता है। मुझे एक बात बताओ, हाउ हैज बीन योर जर्नी ऑन सोशल मीडिया? टफ थी या फिर व्हाई डिड यू स्टार्ट? इवन पहले भाई यहाँ से, व्हाई डिड यू स्टार्ट सोशल मीडिया? तो मेरे को एक्टिंग करने का बहुत शौक था, मेरे को मुंबई जाना था, बट घर वालों ने तुम एक्टर बनना चाहते थे? मैं एक्टर बनना चाहता था। तुमने कभी ये सोचा था तुम द सुपरस्टार बनोगे, या फिर यू वांटेड टू बी जस्ट एन एक्टर? जस्ट एन एक्टर के, ठीक है सीरियल वीरियल मिल जाए वहां से शुरू कर लूं, फिर मूवीज कर लूं। मेरा था कि बस मेरे को टीवी पे दिखना है, मेरे को बस एक बार ये शौक था। अच्छा। कि चलो मैं 2-3 साल के लिए देख लूं, बट मेरे को अपना क्रेज पूरा करके आना है। वो मुझे नहीं मिल पाया। फिर हमने क्या करा, वो स्ट्रीट पे जो प्रैंक वीडियोस बनती थी ना सड़क पे लोगों को तंग करने वाली, हमने वो स्टार्ट करी। फिर हमने उस टाइम पे वो एक किसिंग वाला सीन हो गया था, एक लड़के ने किसी को किस कर दी थी, वो पिटा था खूब, तो उसके बाद से हमने प्रैंक वीडियोस बंद करी। फिर हमने फूड चैनल स्टार्ट किया, फिर हमने शॉर्ट फिल्म स्टार्ट करी, फिर मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया कोविड में, खाली थे कुछ था नहीं, लिपसिंग करके रील बनाया जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, 30-40 हज़ार व्यूज आ गए। मैं कहा अच्छा लिपसिंग पे ही हो रहा है। धीरे धीरे फिर वो इंस्टाग्राम पे स्विच हुआ, फिर पता नहीं कहाँ से मेरी किस्मत अपने आप मुझे ब्रांड कोलैबोरेशंस पे लेती चली गई। मेरे को समझ नहीं आया था कि इन चीज़ों में पैसे भी मिलते हैं, फ्री की पार्टीज मिलती है, घूमो फिरो सर्कल बनाओ, ऐश है पूरी की पूरी। तो हाँ, और मेरे को जब फर्स्ट टाइम मेरे को पैसे मिले थे 500 रुपये मिले थे, और आज की डेट में लोग, मैं अपना नहीं बताऊंगा, बट हाँ कंटेंट क्रिएटर्स को 50,000, 1 लाख, 2 लाख एक रील बनाने का बड़े आराम से मिलता। नाइस यार। बाकी तुमने वो देखा जो लड़कियां काफी रिवीलिंग कंटेंट बनाती हैं, फिर वो अपना एक प्राइवेट चीज खोलती हैं which is called their सब्सक्राइबर। हाँ, सब्सक्रिप्शन लड़कियों का बहुत चल रहा है। 399 rupees, 499, 599, and there are 10,000 people, 11,000 people just watching their subscribed content. अभी एक भाई लड़की है, मैथ्स कर लो एक बार उसकी। एक लड़की है, अब पता नहीं मेरी दोस्त है वो नहीं हो तो मैं कहूँ ना कहूँ, बट हाँ उसका क्या है, वो सरोजनी नगर जाएगी, वहां से वो 100-200 रुपए वाली ब्रा खरीद लाएगी बहुत सारी। अब उनको पहनने के तरीके दिखा रही भाई रील पे, उसमें ऑब्वियसली बात है तुम्हारा मोस्टली तुम्हारा बॉडी पार्ट रिवील हो रहा है, पर उसके चक्कर में उसके व्यूज और फॉलोअर्स पीक पे। हम लोग क्या दिखाएं, हम तो वाला कच्चा पहनने में शर्मा रहे हैं कि हम कच्चा नहीं पहन सकते, हमारे पैरों पे बाल है या हमारी आगे की शेप दिख जाएगी, हम नहीं कर पा रहे यार। अच्छा मेरे को भी शर्म आती है। मैंने मोस्टली आज तक कपड़े तब उतारे हैं जब मैं किसी बीच पे फॉरेन कंट्री में या गोवा में गया हूँ, तो वो दूर से वाली फोटो चाहिए, वो इतना रिवील करके नहीं डाल सकता। बट हाँ लड़कियों में नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। वाइट मतलब तुम्हें क्या डर है कपड़े उतारने का? क्यों दिखाना है मेरे को अपना जिस्म? मतलब जिसको दिखाना होगा उसको दिखाऊंगा। वैसे शर्म क्या है इसके अंदर? यार शर्म कोई नहीं है, मतलब तरीका है कि हर जगह मत दिखाओ। मैं एग्री कि चलो तुम लड़के हो। तुमने कभी पॉडकास्ट पे कपड़े उतारे हैं? नहीं। वुड यू लाइक टू डू दैट? मैं भी रोक देता भाई, देखो अगर तू यस कहता आज करते हैं, मैं कहता नहीं भाई देखो पैसे देते ना,
पैसे तो मैं शायद फिर भी शर्ट तक तो उतार देता, अब चाहे मेरी तोंद निकल रही होती, हाँ बट पैसे मिल रहे होते तो वैसे नहीं। बट हाँ देखो, लड़का लड़की भी है, अगर मेरे को लगता है फॉरेन कंट्री जा रहे हो, बीच पे हो, वहां पे तुमने एक डिसेंसी वाले कपड़े तुम यार पहन लो, तुम्हें स्विम सूट भी पहनना है, स्विम सूट पहनो, उसमें डलवाओ फोटो, बट एक दायरा तो मेंटेन रखो, वो नहीं है, वो खो दिया है। अब फिर अच्छा, उन लड़कियों को फिर पता है क्या होता है, हमें लॉयल लड़का चाहिए, हमें संस्कारी लड़का चाहिए, वो ये ना करे वो ना करे। भाई फिर तुम्हें तुम्हारी फील्ड वाला ही मिलेगा, जो खुद ऐसी हरकतें कर रहा है ना, तुम्हें फिर वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, उन्हें फिर वो स्पिरिचुअल गाय चाहिए, वो मिल नहीं सकता। स्पिरिचुअल वाला कहेगा मंदिर चलेंगे, वो कहेगी तो नहीं, नहीं भैया, बिकनी में मंदिर लेकिन हमें अलाउड तो नहीं। गोवा ही जाना है, उन्हें ले जाओ, तुम किसी धार्मिक स्थल पे जाएंगी नहीं, उन्हें सिर्फ बीच चाहिए, थाईलैंड चाहिए, बाली चाहिए। नो बट आई हैव सीन आज का यूथ ना काफी ज्यादा भक्ति को लेके इंक्लाइंड हो रहा है, भक्ति योग को लेके इंक्लाइन हो रहा साड़ियां बदनाम हो गई हैं आजकल तो, है। हाँ, साड़ी वाली एस्ट्रोलॉजर नहीं देख रहे हो? अरे यार भाई आई हैव सीन दैट यार, नीचे मैं एक बार ना कमेंट्स खोल के किसी ने मुझे दिखाए थे उसके, क्रेजी ब्रो, वो कह यार- रहा था यार आपके राहु केतु आपके राहु केतु हमें आपकी बात सुनने से मना कर रहे बट हैं। ये मैंने है, कहा, "Fuck." उस पे कोई बोल नहीं रहा भाई, तुम धर्म को बदनाम कर रहे हो, तुम संस्कृति खराब कर रहे हो, वहां पे लोग सो क्यों जाते हैं फिर? भाई वहाँ नहीं, वो सोने की बात नहीं, वो क्यों खराब तो नहीं कर रही यार, वो उसका पहनावा ऐसा है। नहीं, वो फिर इतना बेंड डाउन होने की जरूरत नहीं है वो और भी तरीके से कर सकती थी, लेकिन उसको कंफर्टेबल था उस चीज यार, में। क्लेवेज दिखा लो, लेकिन एक लिमिट तक तो दिखा लो। उनका नाम क्या पता है? कुछ नहीं, नाम भूल गया मैं भी, हाँ। कुछ तो भी है। अगर कहीं प्लीज बताना वो कौन है, आप अगर मेरे पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं तो पहले नाम बताओ फिर आओगे। ठीक है। अच्छा, मेरे बहुत सारे म्यूचुअल दोस्त उसको फॉलो कर रहे हैं, सारे लौंडे शादीशुदा, ये लाइक कमेंट चल रहे हैं उनके भी। अच्छा ठीक है भाई, तुम्हें भी यही देखना है, देखो ठीक है, बचा क्या रील्स में देखने को, यही। अच्छा मैंने देखा रील्स ना इमोशंस के हिसाब से बड़ा वर्क करती हैं। हाँ जैसे अगर आप हॉर्नी हो या ये हो, तो आपको बस वही क्लेवेज, वही मेकआउट चलेगा। आप डिप्रेशन में हो तो आपको वही एंजाइटी वाली रील, आप रोमांटिक मूड में तो रोमांटिक रील्स चलनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये रात को साला रील देखने के चक्कर में ना बहुत वाट लगती है। भाई मैं रात को फोन अपने पास नहीं रखता हूँ यार, नहीं रखते क्यों? मैं मतलब अपने से 10 मतलब उठना पड़ेगा फोन लेने के लिए, मैं इतनी दूर रखता हूँ, क्योंकि नहीं तो पता क्या होता है, कभी नींद नहीं आती ना तो फोन उठा लेते हो। तो मैं भी यही करता हूँ, तो मेरी फिर- आंखों के फिर- नीचे स्वेलिंग इसलिए तो साला रात को भाई, लेटे हुए रील चल रही है। उससे दिक्कत है ना, फिर तुम 1 घंटा तुम्हें पता नहीं चलेगा कहाँ गया। 12 बजे सोने के लिए लेटता हूँ, 3 बज जाते हैं मेरे को सोते सोते। ना भाई ना, मैं मतलब मैं थोड़ा अपने आप को उस तरफ डाल रहा हूँ। अब तो काफी टाइम हो गया कि मैं फोन बहुत दूर रख के सोता हूँ, मतलब मेरे आगे काफी दूर कंपार्टमेंट है, अराउंड 10 फीट, 6 8 8 10 फीट, तो मैं वॉक करके जाना पड़ता है। रात तो को अलार्म भी, emergency call अलार्म बज जाए, कौन उठ के जाए? जाऊंगा, उठ के जाऊंगा अलार्म मैं, और फोन मेरा उस पे रहता है स्पीकर, मतलब नॉट साइलेंट पे। हाँ मैं भी साइलेंट पे नहीं रहता। हाँ, और क्योंकि कभी मम्मा या फिर भाई फोन कर सकते हैं, तो मैं जाता हूँ। अलार्म भी मेरा सुबह जब 6 बजे बजता है, अलार्म से पहले उठा होता हूँ, तो मैं अपना फोन उठ के करता हूँ बंद, और उठ गया तो फिर उठ गया, स्नूज तो होता ही नहीं फिर। मुझे हम ना यार ये वी आर कमिंग टू द एंड, ठीक है। आई वांट टू टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ मैन, ठीक है, ठीक है। इंडियन मैन। मुझे इंडिया का पता है, मुझे बाहर का नहीं पता, हम्म। ना तो आपको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ बाहर का। तो व्हाट डू यू थिंक कि एक आदमी से आज की सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, आज के लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अनसेइंगली? कि भैया वो मजबूत बन के खड़ा रहे हर जगह पे। अगर हम उसकी बचपन की लाइफ की बात करें, बचपन में उसको खूब जिम्मेदारियां दी जाती है कि भाई पढ़ ले, तेरी 10वीं है, तेरी 12वीं है, तुझे कॉलेज जाना है, तेरे को एक अच्छी नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं। उसका ना प्रेशर जब वो स्कूल में आता है ना, तब से स्टार्ट हो जाता है कि भाई हाँ मेरे को तो पढ़ना है, मेरे को तो घर की जिम्मेदारी भी लेनी है, मेरे को शादी करनी है, अच्छी बीवी नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। ये सारे प्रेशर से ना एक लड़का ना होके गुजरता है। एक टाइम आता है, फिर उसको एक पार्टनर मिल जाती है, उसके साथ शादी हो जाती है, फिर वो अपने बच्चों का ध्यान रखने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद बुढ़ापे में उसको माँ बाप नजर आते हैं कि उनका भी देख रेख करनी है, उनकी भी खूब परवाह करता है, उनकी भी केयर करता है। लेकिन कहीं ना वो खुद को तो खो चुका, उसके इमोशंस को समझने वाला कभी कोई मिलता ही नहीं है। इस चक्कर में ना मैंने देखा बहुत से मर्द दारू और सिगरेट के नशे में पड़ जाते हैं, और उनकी वजह पूछने कोई नहीं आता कि भाई तुम दारू क्यों पी रहे हो, क्योंकि वो दर्द किसको बताएं। जिसको बताएंगे हो सकता है कोई जज ना कर ले, क्या पता अगर बीवी के आगे परेशान होकर रो दिया, बीवी कमजोर ना समझ ले, बच्चों के आगे रो दिया तो भाई बच्चों के लिए तो बाप एक सुपर हीरो है, हीरो बन के चल रहा है, वहां दुखी दिख गया तो यार बच्चे भी परेशान हो जाएंगे। माँ बाप एक एज में आ चुके हैं, उनका एक बुढ़ापे का तुम सहारा बन के चल रहे हो, वहां तुम कमजोर नहीं दिख सकते। तो मर्द जितने इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं ना, उसको समझने वाला मेरे को नहीं लगता कोई है। इसका कोई सोल्यूशन है? मेरे हिसाब से अगर मर्द बात करे बिना सोचे बिना डरे,
बट करे किसके साथ डिपेंड ये करता है, उसको सुनने वाला एक लॉयल जो चाहिए ना वो नहीं मिल पा रहा, कि एक लॉयल कंधा, लॉयल सपोर्ट, चाहे दोस्ती में, चाहे रिश्तेदारी में, चाहे भाई में, चाहे बहन में, चाहे माँ बाप में, वो उसे मिल नहीं पा रहा। मेरे को नहीं लग रहा अभी तक कोई सॉल्यूशन है, मैं भी सॉल्यूशन ही ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी अपना कुछ अंदर जो मेरे भरा हुआ है, मुझे हल्का करना है, मैं कहाँ जाऊँ? You gave the solution. You need another person to talk to, not ChatGPT. People are talking यार to मैं Siri. चैट जीपीटी कर रहा हूँ, People are talking to ChatGPT these days. मैं भी कर रहा हूँ, नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या यार? तो कहाँ जाए? कहाँ जाए का मतलब क्या होता है? मत करो, उसके साथ करके क्या कर लोगे? वो तुम्हें अच्छे जवाब दे देगा, वो मशीन है यार एक। अरे तो इंसानों पे तो भरोसा वैसे ही नहीं रहा, मर्द किस पे करेगा? आप बताओ, आप किस पे करोगे? आपने दोस्त I'll find one यार, I'll find one। और ऐसा भी होगा मुझे धोखा मिलेगा। हाँ। 10 जगह ट्राई करूंगा, 10 जगह धोखा मिलेगा, मैं 11वीं जगह चला जाऊंगा यार। तो मैं 4-5 धोखे खा के देख चुका हूँ, इसलिए मेरा मन ही नहीं है किसी पे भरोसा करने का। तो ट्राई ऐसे, तो फिर तुम्हें फिर शायद मिले ना, तुम्हारा 5वां बंदा शायद वैसा होने वाला था जो टिक जाए, और वो भी उस नज़र में था कि मुझे कोई ऐसा मिले जिसपे मैं ट्रस्ट कर सकूं। तुम्हें पता है हर इंसान को एक इंसान चाहिए जिसपे वो ट्रस्ट कर सकता है, हर इंसान को। इट इज जस्ट वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है, और दूसरों की लाइमलाइट में आने के लिए ना, टू बी इन द टॉक्स, टू बी इन द ग्रुप, टू बी द कूल वन, वो इधर की बात उधर करता है। तो मैं अगर तुम उसको जाके कम्युनिकेट करोगे यार ये बाउंड्रीज हैं, प्लीज मत बताना, और किसी और को नहीं बताओ, तो वो शायद ना बताए, शायद बताए तो अगली बार उसको मत बताओ, और फिर तुम नेक्स्ट स्टेप लेते हो। दिस इज हाउ यू बिल्ड अ रिलेशनशिप। यू थ्रो समथिंग, यू वेट, यू सी, टेस्ट, देन यू थ्रो समथिंग, यू वेट, यू सी, यू टेस्ट। ऐसे होता रहता है, तुम ऐसे करते रहते हो। आगे जाके कभी ऐसा होगा तुम 5 साल कह रहे हो, उसने कोई बात बता दी, लेकिन तुम 5 साल का वो चीज़ खराब नहीं करोगे ना। तुम करेक्ट है। तो ऐसे ही रिलेशनशिप चलते हैं, गलतियां होती हैं लेकिन ब्लंडर्स नहीं होते। मुझे रिश्तेदारों पे भरोसा रहा नहीं, भाई उन पर करना ही मत, ठीक है? दोस्तों पे भी नहीं आज की डेट में, ठीक है? गर्लफ्रेंड अभी कोई है नहीं, तो हाँ फ्यूचर में मैं एक्सपेक्ट करूंगा मुझे कोई पार्टनर ऐसी मिल जाए जो मेरा भरोसा जीत ले। भाई मैं सीधा नहीं करने वाला, मेरा पहले तू जीत ले, और फिर हो सकता है मैं तेरे साथ एक ओपन बुक की तरह चलूं। मैं ओपन बुक रहा हूँ हमेशा लाइफ में, लेकिन अब मैं थोड़ा ना अपनी चीजों को कंट्रोल करने लग गया हूँ कि यार बहुत हो गया, बहुत मजाक उड़वा लिया लोगों में, अब थोड़ा चुप हो जाओ। अब लिटरली कोई ऐसी भरोसा जीतने वाली आएगी, उसके सामने खुल जाएंगे, वरना नहीं। तथास्तु। Alright guys, with this, you want to say something? I want you to say something to the camera, especially to people जो Gen Zs हैं, जो अभी 20 से 21, 22 में आ रहे हैं। You have lived that life. जो तुमने 21 में कोई ऐसी मिस्टेक की है, 22 में कोई ऐसी मिस्टेक की है, जो तुम कहते हैं मुझे पहले पता होता ना तो मैं ये चीज़ नहीं करता। Gen Zs के लिए तो ये एडवाइस है, गलत रिलेशनशिप में जाना छोड़ दो। How do they know कि गलत रिलेशनशिप है यार? भाई एक गलती हो गई, 2 गलती हो गई, 3 गलती, तुम रिपीट पे चले जा रहे हो। अच्छा, सेम रिलेशनशिप में? सेम रिलेशनशिप में बेवकूफ बन रहे हो, क्योंकि आजकल वो ट्रेंड है ना, तुम लोगों क्या वो बेंच पे रख दिया, अभी वो वेटिंग पे हो, सिचुएशनशिप है, ये है वो है। भाई इससे हटो, प्यार ही होता है, और जिससे हो रहा है उसी के साथ रहो। बार बार जो लड़की घूम के आ रही है, बार बार जो लड़का घूम के आ रहा है, उसके चक्कर में मत पड़ो, मेरा तो ये मानना है। जो लोग लड़का या लड़की बार बार घूम के आ रहे हैं उनको प्लीज नीचे टैग कर दो, मैं भी उनके साथ घूमने जाना चाहूंगा। मैंने देखा है भाई, रिलेशनशिप में भी, शादी के बाद भी, जो सब वापस एक दूसरे के पास घूम घूम के जा रहे हो ना, प्लीज इसे बंद कर दो, मत करो। हो रहा है। Alright guys, with this we're gonna end this show. This was our little talk on men, how men be. एंड अगर आप इसे रिलेट कर पाए ना तो हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर बात करना। वी हैड मुदित, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन ब्रो, बहुत अच्छा लगा तुमसे लिटरली बात करके, अच्छा लगा, ऐसा लगा यार बकर कर रहे हैं। वी गोना सी यू सम अदर टाइम। Adios ladies and gentlemen.